हम लोगों का जो प्रकरण चल रहा था नहीं, मृच्छकटिकम शुरू किया। और शाकुंतलम तो हम लोगों ने उसके बहुत मुख्य मुख्य अंश देखकर कहानी न टूटे ऐसे अंश पढ़े थे। मृच्छकटिकम हम शुरू से पढ़ रहे हैं, पूरी पूरी लाइन, और जहाँ हमारा समय हो जाएगा वहीं खत्म कर देंगे। तो क्योंकि मजा नहीं आता बीच बीच में तोड़कर पढ़ने में, एक भी लाइन मिस हो जाती है तो लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैडम पुरानी बता दो क्या था, वैसे उसका तो है। हाँ, हमारा जो कथानक चल रहा था मृच्छकटिकम में कि चारुदत्त जो हीरो है वो गरीब हो चुका है, तो वो अपनी गरीबी की व्यथा कहता है। और नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार और नटी आपस में जब बात करते हैं तो उनसे पता चलता है कि उनके घर में कोई आयोजन है और किसी ब्राह्मण को उन्हें भोजन के लिए बुलाना है। चारुदत्त के घर में, नटी और सूत्रधार के घर में। अच्छा। ये एक शैली है संस्कृत के नाटकों को शुरू करने की कि डायरेक्ट जो मेन कैरेक्टर है वो स्टेज पर नहीं आता है, तो पहले भूमिका बनाई जाती है एंटर करने की, तो ये उसको प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना में नटी और सूत्रधार है। सूत्रधार नाटक का स्टेज मैनेजर जो है वो सूत्रधार कहलाता है, उसका सहयोगी नटी है। तो उनसे आपस में बात करते हैं तो उनसे ये पता चलता है कि कोई आयोजन हो रहा है उनके घर में और किसी ब्राह्मण को भोज के लिए बुलाना है। तो कोई मिल नहीं रहा है, तो चलते चलते जो विदूषक है जो वास्तव में चारुदत्त का मित्र है, वो उनको दिखाई दे जाता है, तो वो उसको ही बुलाते हैं। तो चारुदत्त का मित्र मना कर देता है कि आज हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमें लोग भोजन पे बुला रहे हैं। तो मना कर देता है वो कि बोले तुम किसी और को ढूंढ लो, हमारे पास अभी समय नहीं है, हम नहीं आ सकते। ऐसा कह के वो दोनों तो निकल जाते हैं और रंगमंच पर सूत्रधार और नटी निकल जाते हैं और रंगमंच पर विदूषक मैत्रेय जिसका नाम है वो एंटर कर जाता है। फिर वहां पर वो जो चारुदत्त है, चारुदत्त के विषय में बात कर रहा है, सोच रहा है अकेले ही कि चारुदत्त कितना अमीर था, तब हमारी क्या स्थिति थी, इत्यादि इत्यादि। वो अपने उस विषय में चारुदत्त के और गरीब हो गया है उस विषय में सोच रहा है। ये पहले जब अमीर था तो हम इसके घर में ही पड़े रहते थे और दिन भर भोजन का बड़ा आराम था, भोजन छू छू के छोड़ दिया करते थे, ऐसी स्थिति थी। फिर चारुदत्त प्रवेश करता है और वो पूजा कर रहा है, पूजा बलि इत्यादि जो होती है दैनिक पूजा, उस को करते हुए एंटर कर रहा है। तो उस समय वो मैत्रेय कहता है कि मैंने घर का काम, घर में जो देवी देवता हैं उनकी पूजा कर ली है, तुम जो गलियों में या वीथी में जो स्थापित हैं उनकी पूजा कराओ। तो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर चारुदत्त और उनका वार्तालाप होता है, उसमें वो गरीबी के कारण कितना अपमान होता है, ऐसी बातें की जाती हैं। तो ये प्रसंग है। फिर इतने में ही दूसरा दृश्य और शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो खत्म हो जाता है। बोला अच्छा इंतजार करो, मैं और अपने समाधि इत्यादि जो पूजा के और आगे के कार्यक्रम में मैं वो करता हूँ। तो चारुदत्त तो उसको करने चला जाता है। इतने में नेपथ्य से आवाज आती है बचाओ बचाओ करके। बसंत सेना भाग रही है, तो बसंत सेना का पीछा करते हुए शकार, विट और चेट, ये तीनों उसका पीछा करते हुए रंगमंच में प्रवेश कर रहे हैं। बसंत सेना आगे आगे भाग रही है, पीछे पीछे भाग रहे हैं। बसंत सेना इनके हाथ पड़ती नहीं है, तो उनके डायलॉग हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या कहकर वो बसंत सेना को रोकना चाह रहे हैं। विदूषक और शकार तो एक ही कैरेक्टर है ना? हाँ? विदूषक और शकार एक ही कैरेक्टर है। ये तीन मेन कैरेक्टर हैं, शकार, एक विट और चेट। चेट का मतलब होता है दास, तो ये तो नौकर है। शकार मेन है जो कोतवाल जैसा होता है, नगर कोतवाल, और ये राजा का घनिष्ठ संबंधी है। विट जो है ये अलग है, शकार से अलग है। ये संगीत इत्यादि किसी कला में बड़ा निपुण होता है और थोड़ा प्रकृति से चालाक होता है, धूर्त होता है, ये विट है।
विदूषक कौन? विदूषक, हाँ, माया का इससे मित्र। पहले जो प्रकरण चल रहा था उसमें चारुदत्त और विदूषक। विदूषक चारुदत्त का मित्र है, इसी का नाम मैत्रेय है। तो मैम जो ऐसे विदूषक जो टर्म है वो क्या ये एक तरह से जोकर जिसको हम कह सकते हैं, हाँ, एंटरटेनर होता है, अपनी ऐसी बातें करता है जो हंसी उत्पन्न करने वाली हो, जैसे खाने आने की बातें ज्यादा करता है। तो ये, हाँ, जाति से तो ब्राह्मण होता है, लेकिन थोड़ा मूर्ख कह सकते हैं, मतलब अनर्गल बात ज्यादा इसकी होती है बजाय शास्त्रीय बातों के। ठीक है, तो ये और ये परस्पर मित्र हैं। सबसे पहले ये एंटर करता है, फिर ये एंटर करता है, उसके बाद वसंत सेना का पीछा करते हुए ये तीनों प्रवेश करते हैं। ठीक, तो वसंत सेना के कोई डायलॉग नहीं है ना? वसंत सेना के अब तक तो नहीं आए हैं, बस वो छुपी हुई है। इनके बातों से पता चलता है कि वसंत सेना को खोज रहे हैं। वसंत सेना अभी तक दिखाई नहीं दी है। ठीक है, बस वसंत सेना को पीछा कर रहे हैं, और वसंत सेना क्या है, कैसे है, उसके विषय में ये बोल रहे हैं। ठीक है, भाग किसके पीछे रहे हैं? फिजिकली वसंत कोई सेना नहीं के, वसंत सेना के। फिजिकली वहां नहीं है। केवल बोलने से पता चलता है कि वसंत सेना का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए इतना बड़ा रंगमंच है, उस रंगमंच पर एक तरफ चारुदत्त का घर भी है और मैत्रेय इनका भाषण चल रहा है, दूसरी तरफ चारुदत्त का घर न होकर राजमार्ग है, मार्ग है, तो मार्ग पर वो लोग भाग रहे हैं और वसंत सेना आगे आगे भाग रही है। तो ये फिल्म में यदि इसको फिल्माइज किया जाए तो बहुत दिखा सकते हैं। अब लेकिन स्टेज पर ही ये है, तो बस इनके डायलॉग से पता चलता है कि वसंत सेना का पीछा कर रहा है। ठीक है, तो डायलॉग बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। हाँ, अभी इसलिए वो बोल नहीं रही है, कुछ नहीं, केवल अपने को बचा सब भाग रही है बस। तो यहाँ लगभग 22 मैंने जो आपको पोस्ट किया है ना उसमें, हाँ, 22 पेज हो गए थे, उसके आगे देखते हैं 24वां पेज। श्लोक 25 पढ़ा दिए थे, 25 श्लोक पढ़ा दिए थे पिछली बार। हाँ, 25 हो गए थे, तो आगे उसके ये देखते हैं 49वां श्लोक है इसके बाद। हाँ। इससे पोस्ट करूं मेरा? चेट कहता है, अभी वही बात है कि उनका वसंत सेना को वो लोग क्या कह के रोक रहे हैं, लगभग इन्हीं के अभी डायलॉग चल रहे हैं। तो रमय च राज वल्लभम ततः खादिष्यामि मत्स्य मांसकम एताभ्याम मन 42 26वां श्लोक है, 26वां श्लोक है तो 49 और 24वां पेज है, 24वां पेज है, पेज से बच जाओ तो। क्योंकि मैंने मेरी किताब का ही फोटो खींच के भेजा है ना। हाँ, तो जिनके पास दूसरी किताब है ना वो नहीं देखे, जिनके पास मोबाइल में है वो बता रही हूँ। ये मैम आपने आज ये भेजे पहले भेजा था, नहीं पहले भेजा था। पहले भेजा था, ये आज का है ना? आज का नहीं मैम, पढ़ा आज नहीं हूँ लेकिन भेजा पहले है। आज वाला मत देखो, उसमें आज वाला नहीं देखना है। आज वाले में 42वें पेज से है। हाँ वही हम देख रहे थे कि पेज 42 है। इसमें पेज असल में काफी वो है ना, पुराना वाला देखिए जो कभी 40 आ रहा है, कभी हाँ? 40 आ रहा है। इतने हाँ। सारे मैसेजेस हो गए ना पुराने। आज वाले में 42 कौन ये सी मीडिया निकाल के पेज? देखो ना। ये पुराना वाला है और 26 भेजना मैम। वो आज भेजा है, वो अभी बाद में आएगा। अभी हमारा 24th पेज चल रहा है और ये पिछली या उससे भी पहले भेजा हुआ है। नहीं तो मैं दोबारा भेज हाँ, दोबारा भेज देना, मैंने बहुत पीछे चला गया था। अच्छा, पेज नंबर 26। ये हाँ, पेज नंबर 26 है। 26 आप लोगों का निकल गया हो तो आप लोग एक दूसरे फंक्शनल संस्कृत पर सेंड कर लीजिए। मैम आपके पास है, आप पढ़े थे हम तो। ये बना इसमें सर पिछली बार में पेज बहुत उल्टे सीधे है ना। वैसे मृच्छकटिकम बहुत पॉपुलर बुक है, तो आज हमें पता नहीं था। पता नहीं था, मेरे पास है, मैं ले आती हूँ। अच्छा आज योगा का था अच्छा, ना मैम। वो मैम का मेरे पास कल आया मैसेज, तो बोले कि इस आपका 26 जनवरी वाली क्लास नहीं हुई थी तो आप ले लो। मैंने कहा ठीक है। हमें पता होता है मैम, एक बार पता होता ना हम ले आते हैं बुक। बुक लेके आते हैं। देखते हैं। यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहा मेरे में। ये आ गया 26। पेज नंबर 36 पर 30वां श्लोक है। 26 पर कौन सी जी बताइए। मैम भेज दीजिए प्लीज दोबारा। देख रही हूँ। आप लता मैम किस तारीख का है आपके पास? तारीख तो नहीं ध्यान, मैंने मीडिया में निकाला है।
काफी दिन हो गए ना। हाँ 16 जनवरी से पहले 12 जनवरी का मैम। 12 का है। 12 जनवरी का है। फरवरी का महीना भी तो एक महीना। पेज 26 है। 26 श्लोक नंबर 30 है क्या? हाँ? कौन सा श्लोक 30 है? मैं भेजूं 22 डाल दो ना पेज। उसमें, डाल दो ना फंक्शनल पे। आपके पास है? भेज दिया। हाँ जी मैम। मेरा भी निकल आया। ये जा रहा है धीरे धीरे। नहीं 22 प्लस 22 है, 25 पेज है टोटल। अंतिम पेज शायद 40वां है उसमें। तो देखते हैं हम लोग, तब तक ऐसे ही आप देख लीजिए। पेज नंबर चेट का डायलॉग है, वो कहता है, अच्छा चेट चूंकि दास है तो वो मालिक की बोली बोलता है, जो मालिक जिससे उससे खुश हो जाए, शकार जिससे खुश होगा वो वैसे ही। लेकिन वो मूर्ख ये मालिक 24 का नंबर है ना पेज, हाँ? 24 24 था और 26वां श्लोक है, ठीक है। तो जो मालिक उसका मूर्ख है तो वैसे ही मूर्खतापूर्ण बातें ये भी करता है। तो कहता है रमयच राज बल्लभम तथा खादिष्यसि मत्स्य मांसकम एताभ्याम मत्स्य मांसाभ्याम श्वानो मृतकम न सेवन्ते। रमयच राज बल्लभम, राजा का जो ये प्रिय है, राजप्रिय यानी राजा का जो प्रिय ये शकार है, रमय उसका मनोरंजन करो, उसको आनंदित करो। तो राज बल्लभम रमय, राज बल्लभ के साथ आनंद करो। तो परिणाम क्या होगा? तो कहता है तथा खादिष्यसि मत्स्य मांसकम, तो मछली का मांस खाने को मिलेगा। मत्स्य मांसकम बड़ी बात रही होगी उस समय। तो मत्स्य मांसकम तथा खादिष्यसि, तो मत्स्य मछली का, मत्स्य मछली, मांस को, खादिष्यसि खाओगी। मतलब राजबल्लभ को यदि खुश कर दोगी तो बदले में तुम्हें मछली का मांस खाने को मिलेगा। एताभ्याम मत्स्य मांसाभ्याम, क्योंकि मत्स्य और मांस ऐसे कह दिया है, तो एताभ्याम मत्स्य मांसाभ्याम, ये जो मत्स्य और मांस है ये खाकर कुत्ते भी इतने तृप्त रहते हैं कि वो मृतकम न सेवन्ते, मरे हुए का मांस नहीं खाते हैं। मतलब इसके पास इतनी समृद्धि है, इतना मत्स्य मांस भरा पड़ा है, या इसके पास समृद्धि के कारण कमी नहीं है मत्स्य मांस की, कि कुत्ते भी खा खा कर इसके थक गए हैं, और वो मृतम न सेवन्ते, मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाते हैं। जो ताजा मांस आता है और मत्स्य आती है वो उसी का ही भक्षण करते हैं। तो ये कह के एक लोभ दे रहा है, खुद लोभी है, इसी कारण वो शकार का सेवक है, और सेवक होने के कारण शकार को वो प्रसन्न करना चाहता है। तो इस प्रकार की बात वो वसंत सेना के लिए कहता है। वह वसंत सेना दिखाई नहीं दे रही है लेकिन लोभ दे रहा है उसको, ठीक है। तो विट भवति वसंत सेने, विट थोड़ा समझदार है, इसलिए देखिए चेट और शकार के जो डायलॉग है वो प्राकृत में है, प्राकृत भाषा, और चेट के जो डायलॉग है वो संस्कृत में है। पढ़ा लिखा है और चालाक भी बहुत होता है, कब कैसी बात कहनी है उसी अनुसार वो कौशल से अपनी बात बदल लेता है, कि कब वसंत सेना को खुश करना है और कब जो है वो शकार को खुश करना है। तो कहता है भवती वसंत सेने, भवती आदर अर्थ में भगवान, जैसे आप संस्कृत में आप, भगवान स्त्रीलिंग में भवती, और संबोधन दिया है इसमें तो भवती, जो छुट्टी की मात्रा आपको दिखाई देगी। वसंत सेने संबोधन है, ये भी वसंत सेना इसका। किम त्वं कटितट निवेशित मुद्वहन्ति तारा विचित्र रुचिरम रचना कलापम वक्रेण निर्मर्थित चूर्ण मनः शिलेन त्रस्ताद्भुतम नगर दैवत वत प्रयासी। तो चाटुकारिता है इसकी वाणी में, और वसंत सेना के सौंदर्य का भी वो वर्णन कर रहा है कि किम त्वम, तुम क्यों, कटि तट निवेशित मुद्वहन्ति, अपने कमर पर निवेशित किया है, धारण किया है, रचना कलापम, करधनी, कैसी, तारा विचित्र रुचिरम, जिसमें
नग जड़े हैं तारा के समान विचित्र सुंदर नगों से युक्त रचना कलापम करधनी को अपने कमर में धारण करने वाली और निर्मर्थित चूर्ण मनःशिलेना पीस दिया गया है भली भांति। मनःशिल एक मैंसिल एक शिला होती है जिसको पीस कर पाउडर बनाया जाता है जो चेहरे इत्यादि को गौर करने के लिए लगाया जाता है, गोरा करने के लिए। तो निर्मर्थित चूर्ण मनःशिलेना भली भांति से चूर चूर कर दिया है या पीसा गया है मन सिल का चूर्ण उससे युक्त अपने वक्त्र से, मुख वक्त्र कहते हैं मुख मुंह चेहरा, उससे त्रस्ताद्भुतम डरी हुई सुंदर नगर की देवता के समान भागी चली जा रही हो। जैसे ऐसा लगता है कि कोई नगर देवता ही भागी चली जा रही है। तो सुंदर शब्द करती हुई, क्योंकि करधनी पहनी हुई है उसका शब्द हो रहा है, और चेहरे पर उसने अपना मनःसिल लगाया हुआ है, गोरा किया हुआ है, सुन मेकअप किया हुआ है। तो इस प्रकार तुम भागी चली जा रही हो। कर्धनी इस कमर बनता है, हाँ? कर्धनी इस कमर बनता है। रचना कलापम, हाँ, कमर में जो बेल्ट जैसा चांदी का सोने का जिसका जैसा सामर्थ्य वो धारण करता है। शकार अस्माभि, अब शकार की बात है तो वैसे ही मूर्खतापूर्ण होती है। तो शकार कहता है अस्माभिश्चंडम अभिसार्यमाणा वने शृगाली व कुक्कुरहि पलाय से शीघ्रम त्वरितम सवेगम सवृंतम मम हृदयम हरंती। कि वन में कुक्कुरहि, कुक्कुर कुत्ता, कुक्कुर कुत्ता, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है, कुत्तों के द्वारा, वन में कुत्तों के द्वारा इव जैसे शृगाली, शृगाली सियारिन, जिस तरह से शृगाली भागती है डरकर, कुत्ते पीछे पड़ जाए, शिकारी कुत्ते पीछे पड़ जाए, तो जैसे वन में शृगाली सियारिन है ना भागती है, उसी प्रकार अस्माभि हमारे द्वारा चंडम अभिसार्यमाणा कठोरता के साथ या प्रचंडता के साथ पीछा की जाती हुई। जैसे कुत्ते शृगाली के पीछे भागते हैं ऐसे ही मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं या हम तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। मतलब देखिए उपमा दी जाती है तो उपमा समानता के लिए दी जाती है। ये मूर्ख इतना है कि अपनी उपमा किससे दे रहा है, कुत्तों से दे रहा है। तो ये इसकी मूर्खता है कि अपने को अच्छा साबित करने के लिए इसके पास कोई अच्छा उपमान नहीं है। तो यहाँ पर कुक्कुर को उपमान, मैम ये जो ऊपर लिखे हुए है ये प्राकृतिक है, जो उसमें हाँ नीचे ब्रैकेट में है वो संस्कृत है, ठीक है। तो चूंकि संस्कृत ही भाषा रही है, प्राकृत अब व्याकरण उसका भी पढ़ा ही नहीं जाता है, तो इसलिए संस्कृत देख रहे हैं हम लोग। अस्माभि चंडम अभिसार्यमाणा, प्राकृत का भी अपना पूरा एक व्याकरण है, पूरी ये एक भाषा है, उसमें बहुत सारा साहित्य भी लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत हम लोग देख रहे हैं। तो अस्माभि हमारे द्वारा चंडम अभिसार्यमाणा भयंकरता पूर्वक जिसका पीछा किया जा रहा है, ऐसी तुम सवृंतम मम हृदयम हरंती। सवृंतम जैसे कोई फूल डाली से जो जिस भाग से जुड़ा रहता है, तो जिस स्थान से जुड़ता है उसको वृंत कहते हैं, ठीक है ना। तो वहां से हट जाए तो वो हृदय गिर जाता है। तो मेरे हृदय को सवृंतम समूल जड़ सहित समूलम हृदयम हरंती, समूल मेरे हृदय को हरण करती हुई तुम भाग रही हो। शीघ्रम त्वरितम सवेगम, शीघ्र त्वरित। अब देखिए ये पर्यायवाची है शीघ्रम त्वरितम। सामान्य रूप से यदि कोई और कभी इसका प्रयोग करे तो ये दोष माना जाता है, पुनरुक्ति दोष होता है साहित्य का। लेकिन चूंकि शकार मूर्ख है इसलिए ये पुनरुक्ति करता है, तो उसकी युक्तियों के कारण इसको दोष नहीं माना जाएगा। तो वेग सहित शीघ्रता पूर्वक, त्वरित माने त्वरा युक्त, सवेगम वेग के साथ, ये सब एक ही पर्यायवाची है, एक ही भाव को कहते हैं। पलाय से भाग रही, ठीक है। कैसे भाग रही हो कि जैसे शृगाली कुत्ते पीछे लग जाए तो शृगाली भागती है, ऐसे कुक्कुर जैसे, कुत्ते जैसे हमारे द्वारा पीछा की जाती हुई तुम वेग सहित शीघ्रता पूर्वक तरा पूर्वक भागे जा रही हो और मेरा हृदय हरण कर रही हो। बसंत सेना की अब पहली बार आवाज सुनाई देती है, वो चिल्लाती है पल्लवक पल्लवक परभृति के, परभृति के, पल्लवक
परिभृतिका उसके चेट और चेटी है, उसके साथ रहने वाले, उसकी सहायता करने वाले चेट और चेटी हैं। तो पल्लवक, पल्लवक ये पुरुष है, चेट है, और परिभृतिका ये उसकी चेटी है। तो परिभृतिके, परिभृतिके। अब देखिए ये दोनों नाम जो चेट, चेटी इत्यादि होते हैं उनके नाम ऐसे रखे जाते हैं जैसे ऋतु विशेष के आधार पर। तो पल्लवक कहते हैं पल्लव से युक्त, पल्लव पत्ते, और परिभृतिका कहते हैं कोयल को, तो ये बसंत से संबंधित हो गए। तो पल्लवक, पल्लवक, परिभृतिके, परिभृतिके करके पुकारती है, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरा छा गया है और दिखाई नहीं दे रहा है कुछ इसमें, और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये भागी चली जा रही है, तो उसको अभी पता नहीं चल रहा है कि मेरे पीछे जो भाग रहे हैं और मेरे साथ जो मेरे चेट चेटी थे वो कहाँ हैं। शकारा, शकार डर जाता है, वो अभी तक ये समझ रहा था कि ये तो अकेली है, तो कहता है सभयम, भय के साथ। अब देखिए कोतवाल है नगर का, लेकिन बिना तलवार के चलता नहीं है, बिना बिट चेट के ये निकल नहीं सकता है, और अपने को सुरक्षित वो तभी अनुभव महसूस करता है जब ये दोनों साथ हैं। अकेला हो जाए तो ही डर जाता है। तो कहता है सभयम, भाव, भाव, मनुष्या, मनुष्या, भाव ये संबोधन है, किसके लिए? विट को वो भाव बोलता है, जैसे कहते हैं ना महानुभाव, महानुभाव, तो विट के लिए ये संबोधन देता है। भाव, अरे भाव, महानुभाव, मनुष्या, मनुष्या, अरे आदमी, आदमी, यानी ये तो आदमी को बुला रही है। विट कहता है न भेतव्यम, न भेत। ये YouTube से लिंक भेज दिए हैं, बाद में जिन लोगों को नहीं क्लियर हो रहा ना वो देख सकते हैं बाद में। विट न भेतव्यम, न भेतव्यम, डरो मत, डरो मत, डरना नहीं चाहिए। भी धातु से तबियत प्रत्यय, डरो मत, डरो मत, अर्थात डरना नहीं चाहिए। वसंत सेना, माधविके, माधविके ये दूसरा नाम लेती है अपनी चेटी का, माधविका, माधविका। विटः सहासम, हंसता हुआ। मूर्ख परिजनों अन्विष्यते, वो डर रहा था ना कि आदमी, आदमी, तो कह रहा है अरे ये तो मूर्ख लोगों को पुकार रही है, मूर्ख लोग जो इसके साथ रहते हैं ना, ये इनको खोज रही है, इनसे क्या डरना। शकार, भाव, पहले तो उसके कान में गया था पल्लवक, पल्लवक ये तो पुल्लिंग नाम है, तो उसको लगा आदमियों को ही पुकारा है, लेकिन जब उसने परिभृति के ये स्त्रीवाची नाम लिया, माधवी के ये भी स्त्रीवाची नाम है, किसी स्त्री का ही हो सकता है, तो जब ये नाम उसके कान में पड़े तो कहता है स्त्रियम अन्वेषयति, ये तो स्त्री को खोज रही है, ये तो स्त्रियों को खोज रही है। ठीक है, अथ किम, तो विट कहता है और क्या। शकार को थोड़ी तसल्ली पड़ जाती है कि अच्छा स्त्रियों को आवाज दे रही है ये, तो बोले स्त्री नाम शतम मारयामी, मैं 100 स्त्रियों को मार सकता हूँ, अकेला ही 100 स्त्रियों को। अब देखिए पुरुष की आवाज जब कान में पड़ी पल्लवक, पल्लवक तो डर गया, और अच्छा स्त्रियों को पुकार रही है, बोले मैं 100 स्त्रियों को मार सकता हूँ, कह के अपनी बहादुरी दिखा रहा है। शूरो हम, मैं तो बहुत शूरवीर हूँ। वसंत सेना, शून्यम अवलोक्य, शून्य में देख रही है, देखकर, क्योंकि अभी अंधेरे के कारण उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हादिक, हादिक कथम परिजनों परिभृष्ट, अरे हाय, हादिक, हादिक मतलब खेद के लिए कह रही है, बड़े खेद की बात है कि मेरे जो सेवक हैं वो परिभृष्ट, खो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, अंधकार में भटक गए हैं, परिभृष्ट भटक गए हैं। अत्र मयात्मा स्वयमेव रक्षितव्य, इसलिए मेरे को स्वयं अपनी रक्षा करनी है। मया मेरे द्वारा, स्वयमेव रक्षितव्य, मयात्मा, मयात्मा माने मेरी अपनी रक्षा मुझे खुद ही की जानी है, मेरे द्वारा खुद ही की जानी है, योग्य है, मैं स्वयं अपनी रक्षा मुझे करनी है। बेटा अन्विष्यताम, अन्विष्यताम, अरे ढूंढो, ढूंढो कहाँ है वो। शकार, शकार कहता है वसंत सैनिके विलप, विलप, परिभृतिका व पल्लवकं व सर्वं व वसंत मासम मया विसार्यमाणाम त्वाम कः परित्रास्यते। वसंत सैनिके विलप, विलप, विलाप करो, विलाप करो, रो, रो और चिल्लाओ, क्योंकि वो अपने सेवकों को पुकार रही है, तो कहती चिल्लाओ, चिल्लाओ और रो। क्या कह के, अरे परिभृतिका, अरे पल्लवक, ये पल्लवक, परिभृतिका, माधविका, ये सब वसंत से जुड़े हुए नाम है, ये मैंने कहा आपको पहले भी ना। तो कहता है सर्वम व वसंत मासम, इन दोनों को ही नहीं, पूरे ही वसंत मास को पुकार लो।
मया विसार्यमाणा त्वां कः परित्रास्यते, जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं तो तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। मया विसार्यमाणा, मेरे द्वारा पीछा की जाती हुई, त्वां माने तुमको, कह कौन है जो परित्रास्यते बचाएगा, अर्थात मेरे रहते तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, पूरा वसंत मास क्यों ना बुला लो। किम भीमसेनो जमदग्निपुत्रः कुंती, अब देखिए पौराणिक ज्ञान रामायण महाभारत का कितना ज्यादा इसको ज्ञान है। किम भीमसेनो जमदग्निपुत्रः कुंती सुतो वा दशकंधरोऽपि वा एषोऽहं गृहीत्वा केशहस्ते दुःशासनस्यानुकृतिं करोमि। जमदग्नि का बेटा, क्यों भीमसेन ही क्यों ना हो, बुला लो ना सबको, ऐसा कह रहा है। तो जमदग्नि का बेटा, जमदग्नि एक ऋषि हुए हैं जिनके बेटे थे परशुराम, लेकिन ये क्या कह रहा है, भीमसेन, जमदग्नि का बेटा भीमसेन हो। कुंती सुतो वा दशकंधर हुआ, अब कुंती का बेटा भले ही रावण ही क्यों ना हो। तो देखिए कहां से कहां ये इतिहास जोड़ रहा है। भीमसेनो जमदग्नि पुत्र, जमदग्नि का बेटा भीमसेन हो अथवा कुंती का पुत्र रावण हो। एषो अहम गृहीत्वा केशहस्ते, यह मैं तुम्हारा केश अपने हाथों में लेकर, केशों को पकड़कर, दुशासनस्य अनुकृतिम करोमि, दुशासन का अनुसरण करता हूँ। जो काम दुशासन ने किया था वो काम मैं करता हूँ। तो देखिए आधे रामायण के पात्र आ गए, आधे पुराण के पात्र आ गए, जमदग्नि और महाभारत के भी आ गए, कुंती। गलत काम का सही एग्जाम्पल दिया है। हाँ, दुशासन का तो जरूर उसने कह दिया कि जो काम दुशासन ने किया था वह काम मैं करता हूँ, लेकिन बाकी और उसका गलत है। असि सुतीक्ष्णो वलितं च मस्तकं कल्पये शीर्षमुत मारयामि वा अलम तवैतेन पलायितेन मुमूर्षयो भवति न स खलु जीवति। अब असि सुतीक्ष्णः बलितं च मस्तकं, असि तलवार, सुतीक्ष्णः बड़ी तीखी है, पैनी है ये तलवार, बड़ी तीखी है। वलितं च मस्तकम, और मस्तक वलित माने सुंदर है। शीर्षम उत मारयामि, अथवा तुम्हारे शीर्ष पर, सिर पर इसका प्रहार करूंगा, तुम्हारा सिर काट डालूंगा। अलम तब एतेन पलायितेन, भागो मत, अलम तब एतेन पलायितेन, तुम इस प्रकार भागो मत। मुमूर्षयो भवति न स खलु जीवति, मुमूर्षु जो मरणासन्न हो रहा है, जो अभी मारा ही जाने वाला है, वो मेरे हाथ से किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता है। तो वो न स खलु जीवति, यदि मैं मारने के लिए तत्पर हो रहा हूँ तो वो जीवित नहीं रह सकता। बसंत सेना अब अंधेरे में ही है, सामने तो एकदम नहीं है, लेकिन बोलती है, आर्य अबला खलवहम, क्योंकि वो उसने कहा ना कि मेरा कोई सेवक है नहीं, अब मुझे स्वयं अपनी रक्षा करनी है, तो पीछा ये छोड़ नहीं रहे हैं, तो बातों में लगाकर कहीं इन्हें भटकाऊंगा फिर निकलूं। तो कहता आर्य अबला खलवहम, मैं तो अबला हूं। बेटा अतएव ध्रियसे, इसीलिए धारण कर रही हो अपने जीवन को। पेज गायब है, पेज आगे के। नहीं, 26वां पेज नंबर है। यस मैम, है ही नहीं नहीं। वहाँ यहाँ पे भेजा है अभी। है में है, 26 पे। है। अभी तो भेजा है। शकार जब बोलता है तो फिर वो साफ हो, काफी आगे आ रहा है। ये संस्कृत है ना, ये 40, प्राकृत इसकी 50 भाषा है। बाद इसी में आप देखेंगे बाद अशीशुतिखे, इस तरह से उसका उच्चारण होता है। मतलब उसकी अपनी जो भाषा है, उसकी तो ट्रांसलेशन है संस्कृत आगे में, पीछे उसकी अपनी जो भाषा है वो शकार है। 26 है। 26वें पेज पर 30वें श्लोक के बाद है। आपने भी भेजा, आगे पीछे है पेज, लास्ट में जाओ। ठीक है, ठीक है। सॉरी, तो बीच में। विट कहता है अबला हो इसीलिए तो अभी प्राण धारण किए हो, नहीं तो अब तक मार ना दी जाती। शकार अतएव न मार्य से, अबला हो इसीलिए मार नहीं रहा हूं। वसंत सेना स्वगतम मन में कहती है, कथम अनुनयो अप्यस्य भयम उत्पादयति, इसकी तो विनती भी इतना डराने वाली है, इतना विनती कर रहा है मेरे से प्रेम की याचना कर रहा है, लेकिन धमका भी रहा है साथ में। तो कहता है इसका तो अनुनय यानी विनती, प्रार्थना जो कर रहा है, भयम उत्पादयति, वही डर उत्पन्न कर रहा है। ठीक है,
फिर प्रकाश में, मतलब ये तो उसने अपने मन में बात कही, प्रकाश में मतलब जो जोर से बोलती है। भवतु एवं तावत, इस तरह से कहती हूँ, आर्य अस्मात् किमपि अलंकरणम तर्क्यते, क्या आप इसलिए मेरा पीछा कर रहे हैं कि आपको मेरे अलंकार चाहिए, अलंकार ले देकर, क्योंकि ये रिश्वतखोर भी होता है, ये जो शकार है रिश्वतखोर पात्र होता है, तो उसको लगा कि अलंकार इत्यादि देकर ये पीछा छोड़ दे, तो कहता है हमसे क्या आप अलंकार चाहते हैं, आपको अलंकार की इच्छा है? बेटा शांतम, अरे नहीं, भवती वसंत सेने, आदरणीय भवती आप इस अर्थ में है, वसंत सेने, न पुष्प मोशम अर्हति उद्यान लता, ये जो बगीचे की लता है उसके फूल हटाए नहीं जाते हैं। जंगल में जाके व्यक्ति फूल चुन के लाता है, लता में फूल आ गए हैं तो लता में ही रहते हैं जब तक वो अपने आप न झड़ जाएं। जो व्यक्ति ने अपने गार्डन में लगाई हुई है, प्रयास पूर्वक जिसको लगाई है, उससे वो फूल नहीं खींचता है, फूलों को अलग नहीं करता। तो ये आभूषण कैसे हैं, तुम्हारे शरीर पे ही अच्छे लगते हैं, तो उनको ये शकार नहीं चाहता है। तो पुष्प मोशम मतलब पुष्प का चुराना इस योग्य नहीं है उद्यान की लता। तो यहाँ उद्यान की लता से तात्पर्य क्या हो गया, वसंत सेना। अब पुष्प मोशम से तात्पर्य है अलंकारों का उससे हरण करना। बोला ऐसा नहीं है, तत्कृतम अलंकरण ही, तो अलंकरण की आवश्यकता नहीं है। शकारः न वसंत सेना तत् किम खलु इदानीम, तो फिर इस समय और क्या, और किस चीज की अभिलाषा है, मेरे पीछे क्यों भागा जा रहा है। शकारः अहम वरम पुरुष मनुष्यो वासुदेवः कामयितव्यः, मैं जो श्रेष्ठ पुरुष वासुदेव हूँ, मैं श्रेष्ठ पुरुष साक्षात कृष्ण हूँ, उसकी तुम्हें कामना करनी चाहिए। चारुदत्त को छोड़ो, मेरी कामना तुम करो। तो अपने को वो कृष्ण कह देता है, वासुदेवः वर पुरुष, मैं तो श्रेष्ठ पुरुष वासुदेव हूँ और तुम्हारे द्वारा चाहे जाने योग्य हूँ। वसंत सेना सक्रोधम, उसको क्रोध के साथ कहती है, शांतम शांतम, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अपे ही दूर हटो, अनाद्यम मंत्र ऐसी, अनुचित बात कहते हो, कहाँ कृष्ण कहाँ तू, ये भाव है उसका। शकारः सतालिकम विहस्य, ताली बजाता है और हंसता है। भाव महानुभाव, ये विट के लिए कह रहा है, भाव प्रेक्षस्व तावत, देखो तो, प्रेक्षण देखना, प्रेक्षस्व देखो तो, माम अंतरेण सुस्निग्धैषा गणिका दारिका नु, लगता है निश्चय ही ये मेरे से प्रेम करने लग गई है। सुस्निग्धा, प्रेम करने वाली, यह गणिका दारिका, ये वैश्यापुत्री वसंत सेना निश्चय ही मुझसे प्रेम करने लग गई है। ये माम भणति, इसीलिए मुझे कहती है, क्या कहती है, एही आओ, शांतोसी थक गए हो, क्लांतोसी थक गए हो। देखिए अब वसंत सेना ने कहा था शांतम का मतलब है चुप हो जाओ, ऐसा मत बोलो, लेकिन उसका उसने जो अर्थ लिया वो लिया श्रांतम। शांतम का मतलब चुप और शांत का मतलब होता है थक गए हो, ठीक है। अपे ही शब्द का प्रयोग किया था, दूर हटो, दूर जाओ, यहां से भाग जाओ, लेकिन उसने उसका अप को हटा दिया, उपसर्ग तो हटा दिया, ए ही आओ, मेरे नजदीक आओ, ये अर्थ ले लिया उसने। और कहता है देखो ये वसंत सेना लगता है मेरे से प्रेम करती है, जो मुझे ये कह रही है आओ, थक गए हो, क्लांत हो गए हो। अहम न ग्रामांतरम न नगरांतरम भागता, देखो ना तो मैं किसी दूसरे शहर गया था ना गांव गया था। भट्टारी का वसंत सेना के लिए बोल रहा है। शपे भावस्य, मैं ये जो भाव है ना विट, इसकी सौगंध खाता हूँ। शपे सौगंध खाना, मैं इसकी सौगंध खाता हूँ। इसकी किसकी, शीर्षम, मैं भाव के सिर की कसम खाता हूँ, अपने पैरों से। आत्मीयाभ्याम पादाभ्याम, अपने पैरों से इसकी कसम खाता हूँ। इस कहते हैं हाथ रख के किसी के सिर की कसम खाना, तो शीर्ष की तो खा रहा है लेकिन अपना पैर रख के कहता है आत्मीयाभ्याम पादाभ्याम, मैं अपने पैरों से इसके, देखिए अनर्गल बात है, उसका कोई सिर पैर नहीं है लेकिन मूर्ख है, बोलना है इसको। तो शीर्षम आत्मीयाभ्याम पादाभ्याम, मैं अपने पैरों से इस भाव की सौगंध, भाव के सिर की सौगंध खाता हूँ। तवैव पृष्ठानु पृष्ठिकम आलिंग्यमानः
श्रांता क्लांतोस्मि समृद्धा। जो तुम कह रही हो ना शांत हो क्लांत हो, सही में मैं तुम्हारा पीछा करते करते, देखो कितना स्नेह करता हूँ तुमसे, तुम्हारा पीछा करते करते मैं थका हूँ। कोई नगर में दूसरे गांव में जाके नहीं थका हूँ। बेटा बिट मन में कहता है आये कथम शांतम इत अभिहिते श्रांत इति अवगच्छति मूर्खा। देखिए कितना सम्मान है, उसको कहता है मन में ये जो मूर्ख है शांत ऐसा कहा गया, लेकिन समझ क्या रहा है, शांत ऐसा समझ रहा है। फिर प्रकाश में मतलब जोर से कहता है वसंत सेने वेशवास विरुद्धम अभिहितम भवत्या। तुमने अपने वेशवास के विपरीत कहा है। वेशवास मतलब वेश्या गृह में जो रहता है, वेशवास यानी वेश्यालय। वेश्यालय के अनुरूप तुम अपनी बात कह रही हो। उसने कहा ना शांत भाग जाओ ये वो, तो वैश्यालय में जो वैश्याएं रहती हैं वो सर्वभोग्या होती हैं। सर्वभोग्या होने के कारण कोई प्रिय है अप्रिय है तुम उसको ऐसे नहीं कह सकते हो। तो ऐसा कहकर बिट शकार की ही एक तरह से चाटुकारिता करता है कि तुमने ये बात अपने निवास के अनुसार नहीं कही है या अपने पेशे के अनुसार नहीं कही है। देखो तो अब यहाँ पर आगे कहता है कि वैश्याओं का क्या आचरण होना चाहिए। तरुण जन सहायश्चिंत्यतां वेशवासो विगणय गणिका त्वं मार्ग जाता लतेव वहसि हि धनहार्यं पुण्यभूतं शरीरम सममुपचर भद्रे सुप्रियम च प्रियम च। ये जो वेशवास है ना, वेश्यालय का जीवन है, वह तरुण जन सहाय चिंत्यताम, उसको युवक लोगों की सहायता से चलने वाला समझो। जो युवक जन है वो वहां जाते हैं, पैसा देते हैं और उससे वो चलता है। तो कहता है वेशवास युवकों की सहायता पर आश्रित जानो। विगणय गणिका त्वम मार्ग जाता लतेवा, और मार्ग में उत्पन्न हुई लता के समान तुम अपने को जानो। जिस तरह से मार्ग में कोई लता उत्पन्न होती है तो उसके पुष्प इत्यादि फल इत्यादि का भोग हर एक कोई कर लेता है। तो इसी तरह से तुम स्वयं को मार्ग में, उद्यान लता नहीं, उद्यान लता तो रक्षित होती है, चार दीवारी से रक्षित होती है और प्रयास पूर्वक लगाई जाती है, लेकिन मार्ग में जो लता लगी हुई है वो तो सर्वभोग्या होती है। तो ऐसे ही तुम अपने को गणिका समझो। वह सी धनहार्यम पुण्यभूतम शरीरम, धन के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य तुम्हारा ये शरीर पुण्यभूत है, खरीदा जाने योग्य है। कोई भी धन देकर तुम्हारे शरीर को खरीद सकता है। तो इसलिए भद्रे समम उपचर सुप्रियम चा प्रियम च, कोई तुम्हें प्रेम प्रिय हो या अप्रिय हो, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, तुम्हें समान व्यवहार करना चाहिए। दोनों के साथ ही तुम्हें समान व्यवहार करना चाहिए। अपिच और भी, तो यहाँ पर वैश्या के ही और जो सर्वभोग्यत्व है सभी के द्वारा उसका उपभोग किया जा सकता है, उस चीज को दूसरे उदाहरणों से कहता है तर्क सम्मत बात इसकी। लेकिन वाप्याम स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोपि वर्णाधमः फुल्लाम नाम्यति वायसोपि हि लताम या नामिता वर्हिणा ब्रह्म क्षत्र विशस्तरन्ति च यथा नावा तयैवेतरे त्वं वापि वलतैव नौरिव जनम वैश्यासि सर्वं भज। वापी बावड़ी, छोटा सा तालाब जैसे पॉन्ड। तो वाप्याम स्नाति विचक्षणः द्विजवरः, श्रेष्ठ द्विज, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन के लिए द्विज शब्द आता था। तो विचक्षण विद्वान, विचक्षण और खाली ब्राह्मण के लिए भी रहा है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण जिस वापी में स्नान करता है, जिस बावड़ी में स्नान करता है, जिस पौंड में नहाता है, मूर्खों भी वर्णाधमा, जो मूर्ख नीच वर्ण का है वो भी उसी में नहाता है। कोई तालाब है, कोई जलाशय है, तो जिस जलाशय में पंडित और विचक्षण मतलब विद्वान पंडित स्नान करता है, उसी में मूर्ख नीच वर्ण वाला भी स्नान करता है। फुल्लाम नाम्यति वासयो हि लताम च नामिता वर्हिणान, और जो लता है वो जिस प्रकार कौवे के द्वारा झुकाई जाती है, कौवा उसको बैठा उसको झुका, यानी कौवे के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है। वर्हिणा, जो वर्हिणा नामिता यानी मोर के द्वारा जिसको झुकाया गया है उसको वायसः अपि नाम्यति, कौवा भी झुका देता है।
यानी जिस शाखा पर मोर बैठता है उस शाखा पर कौवा भी बैठता है। मतलब वो भेद नहीं करती है कि ये कौवा है, ये मोर है। तालाब भेद नहीं करता कि ये श्रेष्ठ पंडित है और ये वर्णाधम है। त्वं वापीव लतेव ब्रह्म क्षत्र विशस्तरन्ति च यथा नावा तयैवेतरे। जिस नौका से, यया नावा, नाव, नावा नाव, तृतीय व्यक्ति, जिस नौका से, जिस बोट से, जिस नाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नदी को पार करते हैं, उसी से इतरे अन्य लोग भी करते हैं। यानी जो इन तीनों से इतर हैं वो भी करते हैं। त्वं वापीव लतेव, तुम कैसी हो? तुम ऐसी ही वापी यानी जलाशय, तालाब, लता और नौका के समान हो। क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई भी हो, चाहे कौवे जैसा हो, चाहे वो मोर जैसा हो, यानी कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, तुम्हें इसका विचार नहीं करना है। जैसे शाखा इनका विचार नहीं करती, जैसे तालाब इनका विचार नहीं करता, जैसे नाव ये नहीं विचार करती है कि मेरे से कौन पार जा रहा है, उसी तरह तुम भी इसी वापी के समान, लता के समान, नौका के समान हो, वैश्या हो। सर्वम जनम भजा, तुम सभी लोगों की सेवा करो, तुम सभी लोगों को सेवा करो, उनको आनंदित करो। ठीक है, तो यहाँ पर वैश्या की एक सर्वभोग्यात्व जो स्थिति है कि वो सबके द्वारा भोग्या होती है, उसका उसे विचार नहीं होना चाहिए। जो धन दे सके उसके पास उसको जाना चाहिए। ये बात विट शकार को खुश करने के लिए कह रहा है। वसंत सेना, गुण खलु अनुरागस्य कारणम न पुनर्बलात्कारः। गुण अनुराग का कारण है। अनुराग किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो उसका कारण क्या है? उस व्यक्ति के गुण, उसकी अच्छाइयां, न कि पुनर्बलात्कार। बलपूर्वक किसी से प्रेम नहीं कराया जा सकता है। तो बलात्कार बलपूर्वक किया गया कर्म किसी के प्रति प्रेम का कारण नहीं होता है। किसी के प्रति प्रेम होता है तो उसका कारण होता है उसके गुण। शकार, भाव भाव एषा गर्भदासी काम देवतायतनोद्यानात् प्रभृति तस्य दरिद्र चारु तस्य अनुरक्ता न माम कामयते। असली बात अब बताता है। भाव भाव, ये संबोधन बार बार आ रहा है, किसके लिए है? शकार के द्वारा विट को दिया जा रहा है। एषा गर्भदासी, ये जन्म से ही दासी, गाली है संस्कृत में। ये गर्भदासी काम देवायतनोद्यानात् प्रभृति, जब से काम देवायतन बगीचे में, उद्यान कोई बड़ा सा उद्यान रहा है, गार्डन रहा होगा, तो काम देवायतन नामक जो उद्यान है, तब से लेकर दरिद्र चारुदत्त के प्रति अनुरक्त है, उससे प्रेम कर रही है। ये जो वसंत सेना है, एक बार इसने काम देवायतन उद्यान में चारुदत्त को देख लिया था, ये तब से उससे प्रेम करने लगी है। न माम कामयते, और यही कारण है ये मुझे नहीं चाह रही है। न माम कामयते, माम माने मुझको, न कामयते नहीं चाहती है। वामतस्तस्य गृहम, बगल में ही उस चारुदत्त का घर है। भागते भागते सड़क पर वो वहां पहुंच गया है जहां चारुदत्त का घर था। कहते वामतः, बाईं ओर, तस्य गृहम, उसका घर है। यथा तव मम च हस्तात् नैषा परिवृष्यति, तुम्हारे ये मेरे हाथ से ये छूट ना जाए। तथा करो तु भाव, भाव तुम ऐसा कुछ करो कि ऐसा नहीं है बाएं तो चारुदत्त का घर है, हम लोगों के हाथ से छूट कर ये वहां चली जाए, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो तुम ऐसा कुछ करो कि वो हमारे हाथ से छूटकर वहां नहीं चली जाए। ठीक है बेटा, स्वागतम मन में कहता है, जो बात छुपाई जानी चाहिए वही बता रहा है। ये तो मूर्खता की हद है। तो स्वागतम, यदेव परिहर्तव्यम तदेव उदाहरति मूर्ख। ये मूर्ख तो वही उदाहरति कह रहा है जो परिहर्तव्य, छुपाए जाने योग्य है। भाई चारुदत्त का घर है पास में और चारुदत्त को ये चाह रही है, ये अभी अभी कह चुका है, तो ये बताने की क्या जरूरत है कि यहाँ बगल में चारुदत्त का घर है। तो कहता है यदा परिहर्तव्यम तदैव उदाहरति मूर्ख। ये मूर्ख जो छुपाया जाना है उसी को बोल रहा है। कथम वसंत सेना आर्य चारुदत्तम अनुरक्ता, तो क्या वसंत सेना आर्य चारुदत्त में प्रेम करती है? सुष्ठु खलु इदम उच्यते,
ठीक ही कहा है, रत्नम रत्नेन संगच्छति, रत्न का मेल रत्न के साथ ही है। तो ये बात विट प्रशंसा में ही कह रहा है कि वसंत सेना जैसा जो रत्न है वो चारुदत्त जैसे रत्न के साथ प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, ये तो अच्छी सौभाग्य की बात है। तो ये वो कहता गच्छतु, तो ठीक है, किम अनेन मूर्खिणा, इस मूर्ख से क्या, इस मूर्ख के पास उसको क्या मिलेगा। ये बात तो उसने मन में कही थी ताकि शकार न सुन ले। तो देखिए विट मन से वसंत सेना का सम्मान करता है और चाहता है कि हाँ, इसने जो चारुदत्त को पसंद किया है वो उपयुक्त ही है, ठीक ही है। प्रकाश में कहता है, मतलब जोर से, अब कानेली माता, ये कानेली माता उसका संबोधन है, कानेली उसकी माता का नाम है। तो कानेली माता का पुत्र वामतस्तस्य सार्थवाहस्य गृहम्, क्या सार्थवाह धनिक, पहले ये व्यापार करता था इसलिए व्यापारी, चारुदत्त का घर क्या बाएं है, यहाँ से बाएं है, ऐसा पूछता है जोर से, ताकि वसंत सेना भी सुन ले इस बात को। शकारः अथ किम वामतस्तस्य गृहम्, और क्या बाएं है उसका घर। वसंत सेना स्वगतम, मन में कहती है आश्चर्यम वामतस्तस्य गृहमिति यत् सत्यम अपराध्यतापि दुर्जनेन उपकृतम। बड़े आश्चर्य की बात है, चकित हो जाती है कि बाएं, इसका घर यहीं बाएं है। यदि ये बात सत्य है तो अपराध करने वाले इस दुष्ट ने भी मेरा उपकार ही कर दिया, क्योंकि अब उसको आत्मरक्षा के लिए स्थान मिल गया। तो अपराध करते हुए यार मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे पकड़ना चाह रहा है, तो अपराध करते हुए भी इसने मेरे लिए उपकार ही किया है, यदि ये कह रहा है कि बाएं चारुदत्त का घर है। ये प्रिय संगम प्रापिता, उपकार क्या किया कि इसने मुझे मेरे प्रिय से मिला दिया। शकारः भावः बलीयसि खलु अंधकारे माश राशि प्रविष्टेव मर्षि गुटिका दृश्यमानेव प्रविष्टा वसंत सेना। थोड़ी देर के लिए उसकी झलक दिखी, फिर गायब हो गई वो। तो कैसे एक उदाहरण देता है कि बलीयसि खलु अंधकारे, इस प्रचंड अंधकार में, इतना घना अंधकार है, इस घने अंधकार में माश राशि प्रविष्टेव, माश कहते हैं उड़द की दाल, काली उड़द की दाल जो है, तो माश राशि का जो ढेर है, उड़द की दाल का जो ढेर है, उसमें जैसे स्याही की गुटिका, टिक्की, स्याही की टिक्की, पुराने समय में ना टिक्की आती थी, उसको घोल कर कलम से लिखा जाता था। तो कहते जैसे उड़द की दाल के ढेर में स्याही की टिक्की गायब हो जाती है, वैसे ही इस घने अंधकार में ये क्षण भर के लिए दिखाई दृश्यमाने प्रनष्टा, देखी जाती हुई अर्थात दिखाई देती हुई प्रनष्टा लुप्त हो गई है। प्रनष्टा यहाँ पर नष्ट नहीं होगी, यानी अब दिखाई नहीं दे रही है, लुप्त हो गई है। बेटा अहो बलवान अंधकार, हाँ बड़ा घना अंधकार है। अब थोड़ा 2 श्लोकों में अंधकार का वर्णन कर दिया। संस्कृत के जो नाटक हैं उनमें देश काल स्थान का बड़ा महत्व होता है, लेकिन जैसे आप हिंदी के नाटक या कोई और नाटक पढ़ते हैं तो आपको जब अंक शुरू होता है उसकी स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि कहाँ हो रहा है, उसका काल क्या है, समय क्या है, वो सब बता देते हैं। यहाँ पर कवि वर्णन के बीच में ही बताता है, एकदम डायरेक्ट नहीं कहेगा कि गर्मी के समय में ये नाटक हो रहा है या जाड़े के उसमें हो रहा है, दिन में हो रहा है या रात में हो रहा है। लेकिन इस सबको पढ़कर क्या पता चलता है कि प्रदोष संध्या काल में ये शुरू हुआ था, लेकिन पीछा करते करते रात्रि और अधिक हो गई है और घना अंधकार छा रहा है। तो आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना उन्मीलितापि दृष्टि निमीलितैवांधकारेण। आलोक विशाला, आलोक माने प्रकाश, विशाल माने बड़ी, रोशनी में, प्रकाश में 30वां पेज है, लगभग 30वां पेज। तो आलोक विशाला, प्रकाश में विशाल यानी जो दूर तक देखने में समर्थ थी, ऐसी तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना, मेरी दृष्टि अब अंधकार में प्रवेश करने के कारण विच्छिन्न, अवरुद्ध हो गई है।
यानी रोशनी में अब तक जो मुझे दूर तक दिखाई दे रहा था, अब अंधकार के आज छा जाने से वो क्या हो गई है, वो दृष्टि रुक गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहता है उन्मीलितापि, आप अंधेरे में आंख फाड़ फाड़ के भी देखिए तो उन्मीलितापि दृष्टि, उन्मीलित यानी खोली गई भी आंखें अंधकार के कारण ऐसा लगता है जैसे बंद है। लाइट चली जाए और रोशनी ना हो तो आंखें खुली भी हैं तो उससे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कहता है उन्मीलितापि दृष्टि निमीलितैवान्धकारेण, अंधकार के कारण कैसी लग रही है, जैसे बंद की हुई हो। तो घने अंधकार का यहाँ पर वर्णन है। और एक दूसरा उदाहरण और देते हैं, कैसा अंधकार छाया हुआ है, कहते लिम्पतीव तमोंगानी, ऐसा लगता है कि जैसे अंधकार शरीर के अंगों को लीप रहा है। क्या मतलब हुआ, लीप सा रहा है, मतलब अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि अंधकार, अंधेरा शरीर को लीप रहा है, जैसे किसी स्याही से लीप दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। वर्षति वांजनम नभः, आकाश काजल की वर्षा सी कर रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से अंधकार काजल कोई बरसा रहा हो। तो ये तो सामान्य बात हो गई कि ऐसा लगता है कि क्यों अपने आप हाथ को देखना चाहो तो अंधेरे के कारण आपको हाथ भी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे अंधकार अंगों को लीप रहा है और आकाश काजल की वर्षा कर रहा है। नीचे की पंक्ति बहुत सुंदर है, उपमा दी है इसमें, असत पुरुष सेवेवा, जैसे असत पुरुष दुष्ट स्वामी की सेवा कोई करे, कठोर स्वामी है, दुष्ट स्वामी है, उसका मालिक कोई कठोर हो, दुष्ट प्रकृति का हो, तो जैसे उसकी सेवा व्यर्थ चली जाती है, उसके प्रति की गई सेवा बेकार चली जाती है, उसका फल नहीं मिलता है। दृष्टि अंधेरे के कारण ऐसी ही विफल हो रही है। दृष्टि यानी नेत्र, आप जब दर्शन पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके अपने अपने विषय होते हैं, जैसे श्रोत्र का, चक्षु का, सबके अपने हैं। तो नेत्र का जो विषय है वो क्या है, रूप, किसी वस्तु को देखना, और उसकी विफलता यानी विषय का ना दिखाई देना। तो जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी स्वामी की सेवा करता है तो बदले में उसको कुछ प्राप्त होता है, धन इत्यादि प्राप्त होता है। लेकिन यदि स्वामी दुष्ट है तो सेवा भी करवा लेगा और बदले में कुछ देगा भी नहीं। तो जैसे दुष्ट स्वामी की सेवा व्यर्थ चली जाती है, ऐसे इस अंधकार के कारण दृष्टि व्यर्थ हो रही है, यानी वो किसी वस्तु को पकड़ नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही। शकार, ये विट ने कहा। तो विट तो समझदार और पढ़ा लिखा पात्र है, लेकिन गलत संगत में रहता है वो। शकार, भाव भाव अन्विष्यामि बसंत सैनिकाम, मैं बसंत सेना को खोज रहा हूँ। बेटा काणेली माता अस्ति किंचित चिन्हम यद उपलक्ष्यसि, वो तो कह रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर पूछता है कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कोई चिन्ह मिल रहा है, कोई संकेत मिल रहा है जो जिससे उसको देख रहे हो। तो काणेली माता, काणेली के पुत्र, अस्ति किंचित चिन्हम, कोई चिन्ह है, कोई संकेत है, यद उपलक्ष्यसि, जिससे तुम उसको देख रहे हो। क्योंकि यहाँ अभी वो कह चुका है कि दृष्टि विफल हो रही, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और ये कह रहा है कि मैं उसको खोज रहा हूं। अरे खोजेगा तो तब ना जब तुझे दिखाई देगी। तो शकार कहता है भाव भाव किमिगा, किस चिन्ह की बात कर रहे हो, कैसा चिन्ह। विट कहता है जैसे भूषण शब्दम, भाई ठीक है दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कान तो काम कर रहे हैं ना। तो जो आभूषण उसने पहने हैं, रचना करधनी पहनी है, उसका शब्द, कोई चिन्ह, ठीक है। नाक तो काम कर रही है, उसने जो परफ्यूम लगाया है तो कह रहे सौरभ्यानुविद्धम माल्यगंधम वा, सुगंधि से युक्त जो उसने माला धारण कर रखी है उसकी गंध। तो दो इंद्रियां तो तुम्हारी काम कर सकती है ना, एक श्रवण और दूसरी नासिका, उसके विषय तो ग्रहण कर सकते हो। आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो तुम्हारे पास ऐसा कोई चिन्ह है क्या? तुम्हें बसंत सेना के आभूषणों की झनकार सुनाई दे रही है, या उसके द्वारा जो गंध लगाई गई है माला में वो तुम्हें सुगंधित गंध अनुभव कर रहे हो। देखिए विट कितना चालाक है, वो जानता है ये तो मूर्ख है,
और वसंत चारुदत्त का अगर पास आ गया है, रत्नम रत्नेन संगच्छते, वो कह ही चुका है कि रत्न रत्न से मिले। तो वो ये संकेत देना चाहता है कि यदि तुमने जो आभूषण पहने हुए हैं और जो माला धारण की हुई है तुम उससे पकड़ी जाओगी। ये वो उसको संकेत दे रहा है। तो शकारा, हाँ शृणोमि माल्यगंध, देखिए उसका अन्वय, माल्यगंधम शृणोमि, माला की गंध में सुन रहा हूं, सुन सक रहा हूं। और अंधकार पूरीतया पुनर्नासिकया, मेरी नासिका में अंधकार भर गया है। न सुव्यक्तम पश्यामि भूषणम शब्दम, इसलिए भूषण के शब्द को बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा हूं। अब देखिए नासिका का संबंध तो सुनने से है, तो कहता है नासिकया न पश्यामि, मैं नहीं देख रहा हूं। अब नासिका से देखना किसको? भूषण के शब्द को तो वो कान से सुनना, तो श्रृणोमि में कहना था उसको, लेकिन कहता है कि माला की गंध को मैं सुन पा रहा हूं और अंधकार से भरी हुई नासिका से मुझे भूषण का शब्द बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अन्वय का व्यतिक्रम, ये मूर्खता उसकी है। विटः जनांतिकम, विट जनांतिक के माध्यम से कहता है। जनांतिक हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम में ये टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है नाट्यशास्त्र का, जनांतिक। क्योंकि देखिए रंगमंच है, छोटा सा है, और रंगमंच पर जब बहुत सारे पात्र होते हैं तो कुछ डायलॉग ऐसा होता है कि किसी को सुनाने के लायक होता है और कुछ को नहीं होता है। अब देखिए रंगमंच पर वसंत सेना भी है, शकार और उसका चेट ये भी है। तो विट को अपनी बात ऐसे कहनी है कि केवल वसंत सेना सुन पाए उसे, और शकार और चेट ना सुन पाए। तो कैसे कहे वो? तो वो विधि जो होती है टेक्निकल, वो एक प्रविधि है, तो वो जनांतिक कहलाती है। जनांतिक में एक विशेष मुद्रा बनाई जाती है हाथ की, कि जैसे ये 5 उंगलियां हैं, उसमें ये जो अनामिका रिंग फिंगर है उसको नीचे कर लेते हैं और इस अंगूठे को इसके ऊपर रख के ऐसे करके जो बात कही जाती है, तो उसका ये अभिप्राय होता है कि हाथ की तरफ जो है वो तो इस बात को सुन रहा है और इसके पीछे जो है वो नहीं सुन रहा है। तो जनांतिक से वो वसंत सेना को कहता है। और इसकी खास बात ये है कि ये जोर से बोला जाता है, लेकिन मुद्रा बनाते ही ये पता चल जाता है कि ये लोग तो इसको नहीं सुन रहे हैं और इधर वाला पात्र इसको सुन रहा है। तो जोर से बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? धीरे ही क्यों नहीं बोल दिया? इसलिए कि दर्शकों तक सारे डायलॉग जाने हैं, जो दूर तक दर्शक बैठे हैं उनको सारे डायलॉग सुनने हैं। तो इसलिए ये मुद्रा बना दी जाती है। भरत ने इसको त्रिपताक मुद्रा कहा गया है। तो त्रिपताक मुद्रा के द्वारा क्या मैम वो तो तीनों वहीं पर है, वसंत सेना भी है, वो भी अगर वो हाँ, अब वसंत सेना भी है वहां पर, वसंत सेना भी है और शकार भी है, ठीक है, और चेट भी है, और ये डायलॉग बोल रहा है वो है विट। तो विट ऐसे बोलेगा कि वसंत सेना तो सुन ले और शकार और चेट उसको ना सुन पाए। तो इसलिए ऐसे डायलॉग, इसलिए ये मुद्रा बना दी जाती है। दर्शक समझ जाते हैं कि ये वसंत सेना इसको सुनेगी, बाकी ये दो उसको नहीं सुनेंगे। जैसे पिक्चर का सारा आगे पीछे। अब आप देखिए ऐसे करके मान लीजिए कोई बोले, ठीक है ना, तो अंधेरे में तो वो दिख भी नहीं रही है, वो किसको बोलेगा? इसीलिए तो जोर से बोलना है उसको, जनांतिक बना रहा है वो। नहीं, वैसे जनांतिक में क्या देखते हो कि उसी की आवाज में उसको चुप दिखा देते, उसकी आवाज में भाई अंधेरा आवाज आ है, जाती अंधेरा है, लेकिन जनांतिक नाटक मुद्रा में दर्शकों के लिए तो है ना, दर्शकों के लिए है। तो जनांतिक मुद्रा बनाता है और फिर क्या डायलॉग बोलता है कि वसंत सेने, अब देखिए संबोधन उसने वसंत सेना को दिया है, इसका मतलब ये जोर से बोला है। जोर से बोलेगा तो क्या शकार नहीं सुनेगा? लेकिन चूंकि जनांतिक मुद्रा बनी हुई है तो उससे ये पता चलता है कि ये डायलॉग शकार के लिए नहीं है, वसंत सेना के लिए है। तो वसंत सेने कामं प्रदोष तिमिरेण दृश्यसे त्वं सौदामिनीव जलदोदर संधिलीना त्वां सूचयिष्यति तु माल्य समुद्भवोऽयं गन्धश्च भीरु मुकुराणि च मुकुराणि। कामं प्रदोष तिमिरेण, इस प्रदोष काल के अंधकार से, कामम भले ही तुम जलदोदर संधिलीना, बादलों में छिपी हुई सौदामिनी बिजली के समान दिखाई दे जा रही हो। कभी कभी एकदम झलक, लेकिन जो उसने आभूषण पहने हैं वो चमक जाते हैं अंधेरे में भी। तो जैसे बादलों में बिजली अचानक से दिखाई दे जाती है, क्षण भर के लिए वसंत सेना दिखाई देती है और लुप्त हो जाती है।
तो भले ही इससे तुम बच जा रही हो, क्यों, ज्यादा समय तुम अंधकार में हो, लेकिन माल्य समुद्भवोयम, माला से निकलती हुई जो ये गंध है, और मुखुराणी च नूपुराणी, और जो तुमने नूपुर पाजेब पैरों में धारण किया हुआ है, पहना हुआ है, उसका जो शब्द हो रहा है, उससे वो तुमको सूचित कर रहा है कि तुम कहाँ हो। तो त्वाम सूचयिष्यति, तुमको सूचित कर देगा। जो तुमने माला को धारण किया हुआ है उसकी गंध, और पैरों में पहना हुआ नूपुर तुम्हारे विषय में सूचित कर देगा कि तुम कहाँ हो। भीरू, ये उसको संबोधन दिया है क्योंकि डर के बाहर रख रही है, तो भीरू माने डरपोक। श्रुतम वसंत सेने, तुमने सुना वसंत सेना में क्या कह रहा हूं, ये भाव उसका है। वसंत सेना स्वगतम, मन में कहती है, नाट क्या कहती है, श्रुतम गृहीतम च, सुना और समझा भी, सुन भी लिया और समझ भी लिया। ये स्वगत है क्योंकि उसको रिप्लाई नहीं देना है उसे, वो संकेत समझ गई जो बीट ने कहा है, तो कहती है श्रुतम गृहीतम च, सुन भी लिया और समझ भी लिया। ठीक है, फिर नाट्येन अभिनय करती है, नूपुराणि उत्सार्य माल्यानि च अपनीय किंचित परिक्रम्य हस्तेन परामृश्य, अपने पैर के घुंघरू उतारती है और अपनी माला को दूर कर देती है, और कुछ घूमकर हाथ से दीवार को छूती हुई, क्योंकि अंधेरा है तो टटोल रही है वो, हाथ से छूकर क्या कहती है कि अहो भित्ति परामर्शम सूचितम, दीवार जैसा कुछ लग रहा है, पक्ष द्वारकम खलवेतर, ये पिछवाड़े का द्वार है या द्वार का एक हिस्सा है, पक्ष है। जानम इच संयोगेन गेहस्य संवृत्तम पक्ष द्वारकम, हाथ से छूने से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो द्वार है वो बंद है, संवृत्तम माने बंद है। तो ऐसा करके वो चारुदत्त के घर तक तो पहुंच गई है, हाथ से टटोल कर देखती है और ये अनुभव कर लेती है कि दरवाजा बंद है। ठीक है, तो ये एक दृश्य है यहाँ पर। अब थोड़ा दृश्य बदलता है क्योंकि ये चारुदत्त का घर आ गया है। तो चारुदत्त चूंकि समाधि के लिए चला गया था, फिर वहां से लौटा है। वयस्य समाप्त जपोस्मि, मैंने अपना जप समाप्त कर लिया है। तत्साम्प्रतम गच्छ मातृभ्यो बलिम उपहरा, तो अब जाओ और जो मातृदेव हैं बीथी में, उनको ये पूजा की सामग्री चढ़ायाओ, फूल इत्यादि जो भी होंगे वो जाके उनको चढ़ायाओ। यहीं पर बात खत्म हुई थी चारुदत्त की। पहले जब उसने मैत्रेय को कहा था कि जाओ तुम चले जाओ, तो उसने कहा था कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर वो ये बोला कि अच्छा ठीक है, तब तक मैं अपनी समाधि और जप करके आता हूँ। इतने में ये वसंत सेना और शकार वाली घटना घट गई, और अब नाटककार ने अपने कौशल से वसंत सेना को चारुदत्त के घर तक पहुंचा दिया। अब चारुदत्त क्या कर रहा है, वो प्रसंग फिर से यहाँ जोड़ रहा है कि वो ये कह रहा है कि मेरा जप समाप्त हो गया है, तो मैत्रेय जाके तुम जो मातृदेव हैं गली में स्थापित है, उनको जाकर पूजा का ये सामग्री चढ़ाओ। तो मातृभ्यो बलिम उपहरा, माताओं को, मातृदेवों को ये बलि, जिस तरह से गणपति इत्यादि देव हैं उसी तरह से षोडश मातृकाएं मानी गई हैं, तो उनको जाकर ये पूजा की सामग्री चढ़ाया। विदुष का हो न गमिष्यामि, उसने पहले ही मना कर दिया था, हो न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। चारुदत्त को दुख होता है, कहता कुछ नहीं, बोले धिक कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। फिर वो अपने सोचता है कि शायद मैं गरीब हो गया हूं, तो मेरी बात की ये मैत्रेय भी उपेक्षा करने लगा है। कहते दारिद्र्यात् पुरुषस्य बांधव जनो वाक्ये न संतिष्ठते, सुस्निग्धा विमुखी भवन्ति सुहृदः स्फारी भवन्त्यापदः, सत्वं ह्रासमुपैति शील शशिनः, कान्ते परिम्लायते, पापम कर्म च यत् परैरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते। दरिद्रता कितनी विपत्ति को उत्पन्न करती है, वो भाव कहता है। दारिद्र्यात्, कौन सी व्यक्ति है, पंचमी, दरिद्रता के कारण, पुरुषस्य व्यक्ति के, बांधव जनः, बंधु बांधव, उसके परिजन, उसके संबंधी जन, वाक्य न संतिष्ठते, उसकी बात नहीं मानते हैं। कह दिया ना भाई मैं नहीं जाऊंगा, तो वो अपनी इस व्यथा को निकाल रहा है कि गरीबी के कारण व्यक्ति के जो अपने व्यक्ति हैं, परिजन भी हैं, वो भी उसकी बात नहीं मानते हैं, कहना नहीं मानते। सुस्निग्धा विमुखी भवन्ति सुहृदः,
जो आपके मित्र होते हैं वो क्या होते हैं, सुस्निग्ध, बहुत प्रेम करने वाले मित्र भी विमुख हो जाते हैं, आपके शत्रु हो जाते हैं या आपसे दूर चले जाते हैं। स्फारी भवन्त्यापदा, और जो विपत्तियां हैं वो स्फारी भवंती, फैल जाती हैं, यानी अधिक होती हैं। एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आती रहती है गरीबी के कारण। सत्वम ह्रासम उपैति, जो आपका सत्व है, पराक्रम है, वो क्षीण हो जाता है। गरीबी के कारण व्यक्ति का जो पराक्रम है वो भी क्षीण हो जाता है, क्योंकि दीनता आ जाती है। शील शशिनः कांति परिमलायते, और जो सदाचार रूपी चंद्रमा है, चंद्रमा जिसका प्रकाश बहुत फैलता है, लेकिन जो सदाचार रूपी चंद्रमा है वो भी म्लान हो जाता है, उसकी भी कांति कम हो जाती है, यानी शील भी व्यक्ति का कम हो जाता है। पापम कर्म च यत् परैरपि कृतम, और जो पाप कर्म, चोरी डकैती इत्यादि भले ही कोई दूसरा करता है, पापम कर्म च यत् परैरपि कृतम, जो पाप कर्म कोई दूसरा व्यक्ति करता है वह भी इसी ने किया है, गरीब ने किया है, ऐसी संभावना की जाती है। गरीब व्यक्ति पर चोरी का इल्जाम बड़ी आसानी से लग जाता है कि गरीबी के कारण ही इसने चुराया होगा। तो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि पापम कर्म च यत् परहि, परहि माने दूसरे लोगों के द्वारा किया हुआ भी जो अनिष्ट कार्य है, बुरा काम है, वह इसी ने किया है, ऐसी आशंका की जाती है, ऐसी संभावना की जाती है। तो ये मैत्रेय के द्वारा मैं नहीं जाऊंगा कहने से, और वास्तव में मैत्रेय क्यों नहीं जाना चाहता, ये डरपोक प्रकृति का है, अंधेरे से डरता है, इसलिए नहीं जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, बस इसी बात की उसने रट लगाई हुई है। अपिच, और भी, संगम नैव हि कश्चिदस्य कुरुते संभाषते नादरात् संप्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां सावज्ञमालोक्यते दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया मन्ये निर्धनता प्रकामम अपरम शिष्टम महापातकम्। ये जो दरिद्रता है वो छठा महापाप है। 5 महापाप धर्मशास्त्रकारों ने गिनाए हैं, ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरु की स्त्री के साथ गमन, किसी की हत्या करना, ठीक है, और इन चारों का, 4 जो लोग होते हैं उनका संग करना, मतलब कुसंगति में इनकी पड़ जाना, जो पापी हैं उनका साथ करना। तो ये 5 प्रकार के महापातक गिनाए गए हैं। तो लगता है ये जो दरिद्रता है वो छठा महापातक है। तो अब क्यों उसको छठा महापातक लग रहा है, तो कहते हैं संगम नैव हि कश्चिदस्य कुरुते, कोई उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता है। संगम, समागम, संगति, उसका कोई संग नहीं करता, उसका साथ नहीं बैठता उसके। नादराद संभाषते, और कोई आदर के साथ उसके बोलता नहीं है, आदर के साथ उससे कोई संभाषण नहीं करता, उसके साथ बोलता नहीं है। संप्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनाम, यदि वो धनियों के घरों में किसी फंक्शन में जाता है, उत्सव में जाता है, तो सावज्ञम आलोक्यते, लोग उसको बड़े तिरस्कार के साथ देखते हैं। तो गरीबी कितनी बड़ी अनर्थ उत्पन्न करती है। और ये बात वो पहले कह चुका है कि जो धनिक था पहले और वो निर्धनता को प्राप्त हो जाए तो उसका जो कष्ट है और भी भारी हो जाता है। तो कहते संप्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनाम सावज्ञम आलोक्यते, कि धनिकों के, पैसे वालों के, समृद्ध लोगों के घरों में, उत्सवों में यदि जाता है तो लोग तिरस्कार के साथ उसे देखते हैं। दूरादेव महाजनस्य विरहति, महाजनस्य, जो बड़े लोग हैं, महाजन है, उनसे तो वो दूर दूर ही रहता है। अल्पच्छदः लज्जया, किस कारण से, वस्त्र इत्यादि कम होने के कारण जो उत्पन्न लज्जा है उसके कारण वह उनसे दूर ही रहता है। मन्ये, ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि निर्धनता प्रकामम, अत्यधिक, अगला छठा महापातक है। छठा महापातक है, महापाप है। महापाप उसे कहते हैं जिससे बचना चाहिए, लेकिन व्यक्ति उसके चंगुल में फंस जाता है, तो ये छठा महापातक है। अपिच, और भी, दारिद्र्य, देखिए इस स्थिति को एक तरह का चारुदत्त का निर्वेद कहा जा सकता है। विपत्ति के कारण व्यक्ति जब अपने को ही तुच्छ समझने लग जाता है, वो स्थिति निर्वेद की कही जाती है। लेकिन जो तत्वज्ञान से व्यक्ति अपने को तुच्छ समझता है वो शांत रस कही जाती है।
यहाँ दरिद्रता के कारण व्यक्ति विपत्तिग्रस्त है और अपने को ही दुख मना रहा है, तो वो कहता है दारिद्र्य, अरे दरिद्रता, दरिद्रता को संबोधन कर रहा है, अरे दरिद्रता, शोचामी, मैं शोक करता हूँ, मुझे दुख होता है, शोचामी शोक करना, अहम शोचामी, मैं शोक कर रहा हूँ, किस बात का, भवंतम, तुम्हारे लिए, अरे दरिद्रता, दारिद्र्यम, हे दारिद्र्य, दरिद्रता, गरीबी, मैं तुम्हारे लिए शोक कर रहा हूँ, अस्मत् शरीरम सुहृद इति उषित्वा, मेरे शरीर में तुम कैसे विद्यमान हो, जैसे मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता है ना, ऐसे तुम मेरे साथ विद्यमान हो, मेरे साथ रह रही हो। तो दारिद्र्यम शोचामि भवंतम एव अस्मत् शरीरम सुहृद इति उषित्वा, हमारे शरीर में अपने एक मित्र के समान निवास करके, विपन्न देहे, जब ये देह विपन्न हो जाएगा, मर जाएगा, ये जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मई मंद भाग्य, मुझ मंद भाग्य के इस देह के विपन्न होने पर, देह का नाश हो जाने पर, ममेति चिंता, मेरी यही चिंता है, वह गमिष्यसि त्वम, तुम कहाँ जाओगी। तो यहाँ पर ये शोक की अवस्था है कि मैं तुमने मेरा साथ ऐसे पकड़ लिया है जैसे कोई मित्र अपने मित्र को पकड़ लेता है, उसको छोड़ के नहीं जाता है। दरिद्रता, तुम्हें कोई जगह ही नहीं मिल रही है। तो मैं तो इस बात का शोक कर रहा हूं कि जब मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो तुम कहाँ जाओगी। ठीक है ना, तो ये शोक की स्थिति है उसकी, निर्वेद। किसी और से कर लो। विदूषकः सवैलक्ष्यम्, विदूषक को लज्जा आ जाती, इतना जब वो गरीबी को कोस रहा है, और कहा क्यों उसने, क्यों विदूषक ने उसकी बात टाल दी थी, तो विदूषक को थोड़ी लज्जा आती है। कहता है भो वयस्य, ये जो स्टेटमेंट अभी बोला है इसने, ये ईगो जनरेटेड है या रिस्पेक्ट जनरेटेड है? ये वाला, ये दुख के कारण ही है और अपना एक तरह से तिरस्कार है, दरिद्रता और हाँ दरिद्रता के कारण, अपना वो रेस्पेक्ट के कारण नहीं बोल रहा है। ये एक चूंकि बहुत अमीर था, ये बड़े बड़े जहाज चलते थे इसके, लेकिन समुद्र में, लेकिन आज ये स्थिति आ गई है, इसका धन समाप्त हो गया है। तो जो मित्र है वो भी अब उपेक्षा करने लग गए हैं। ये बात, और ये बात वो पहले कह चुका है कि धन खत्म हो गया है, ये कारण मेरी चिंता का नहीं है, लेकिन जो मेरे मित्र थे वो मेरे से दूर हो रहे हैं। लोग अतिथि अब मेरे घर नहीं आ रहे हैं भोजन करने की, गरीब हमें क्या खिलाएगा। तो इस कारण से उसको इस बात की चिंता ज्यादा है कि एक तरह से लोग मेरा तिरस्कार करने लगे हैं। तो विदूषक को, मैं और मेरापन है इसमें, तो ईगो जनरेटेड ही हुआ है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं धन की चाह है उसको। आगे विदूषक कहता है सवैलक्ष्यम, वैलक्ष्य मतलब लज्जा के साथ, उसको लज्जा आती है कि देखो मैंने ऐसा कह दिया इसको कि नहीं जाऊंगा, और ये क्या समझ बैठा कि मैं गरीबी के कारण इसका अपमान कर रहा हूं, तो वो थोड़ा लज्जित होता है। कहता है भो वयस्य यदि मया गंतव्यम तद एषापि मम साहिनो रदनिका भवतु, यदि मुझे भेज रहे हो तो इस रदनिका को भी मेरे साथ भेजो। देखिए इसका असली कारण ये नहीं था कि वो चारुदत्त की बात को टालना चाह रहा था, वो अकेले जाने से बचना चाह रहा था। तो उसको थोड़ी लज्जा आई कि वो इतना दुखी है, अपने गरीबी को कोस रहा है इसलिए कि मैंने इसकी बात को टाल दिया। तो लज्जित होता है और कहता है अरे मित्र, यदि मुझे जाना ही पड़ेगा तो ये रदनिका मेरे साथ जाएगी। रदनिका का नाम है कि कोई रदनिका नाम है और चेटी है, चेटी है उसकी, चारुदत्त की चेटी है। दो, एक वर्धमानक और ये रदनिका, गरीब हो जाने पर भी इन्होंने साथ नहीं छोड़ा है और इसके साथ ही है। वर्तमान चेत है। रदनिका कहते हैं जीभ को, एक तरह से जीभ जो दांतों के बीच में नियंत्रण में रहती है उसको कहते हैं रदनिका। ठीक है, तो तदेशापि मम सहायिनी रदनिका भवतु, तो ये मेरी सहायिनी बने अर्थात मेरे साथ जाए। चारुदत्त रदनिके मैत्रेयम अनुगच्छ, मैत्रेय के साथ जाओ। चेटी यदागे आज्ञापयति, जैसे आदि की आज्ञा। विदूषकः भवति रदनिके गृहाण बलि प्रदीपम च अहम अपावृतम पक्षद्वारम करोमि। रदनिके इस बलि और दीपक को ग्रहण करो, पूजा की सामग्री और जो दीपक जलाना है उस दीपक को पकड़ो, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। अहम अपावृतम, अपावृतम माने खोलना, पक्ष द्वारकम करूमी, जो दरवाजा बंद है, क्योंकि ये अभी वसंत सेना कह चुकी है कि दरवाजा बंद है, यहाँ तक तो मैं पहुंच गई हूँ। तो अपावृत पक्ष द्वारम करोमी, मैं इस दरवाजे को खोल देता हूँ। तथा करोति, दरवाजा खोल देता है। वसंत सेना बाहर खड़ी है, तो दृष्टवा
नहीं, इससे पहले है ममाभ्युपपत्ति निमित्तम इव अपावृतम पक्ष द्वारकम। लगता है मेरे भले के लिए ही दरवाजा खुल गया। देखिए संयोग देखिए, अभी उसने खटखटाया भी नहीं था क्योंकि वो ये बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ हूं। तो लगता है कि मेरे कार्य की सिद्धि के लिए ही ये दरवाजा खुल गया है सौभाग्य से। देखकर हार्दिक हार्दिक कथम प्रदीप, अरे ये तो दीपक भी जल रहा है तो लोग मुझे पहचान लेंगे। तो हार्दिक हार्दिक, अरे अरे ये दीपक। इतने में वो एकदम शीघ्रता से पटानते निर्वाप्य प्रविष्टा, अपने जो वस्त्र उसने पहना हुआ है उससे एकदम हवा करती है और दीपक को बुझा देती है और झट से अंदर चली जाती। कोई उसको देख नहीं पाता चारुदत्त के घर में प्रवेश करते हुए, क्योंकि जो दीपक जल रहा था, दीपक को उसने अपने वस्त्र से हवा की, दूर से एकदम हवा की, तो हवा से वो दीपक बुझ गया और अंदर चली जाती है। चारुदत्ता मैत्रेय किमेतत्, क्या हुआ, ये क्या हुआ? एकदम से अंधेरा हुआ तो बोले ये क्या हुआ? तो वो कहता है अपावृत पक्ष द्वारेण पिंडीभूतेन वातेन निर्वापितः प्रदीप। लगता है कि जैसे ही दरवाजा खोला गया तो पिंडीभूतेन, एक साथ जो वायु आई, बंद था, खुलते ही एक साथ हवा आई, तो लगता है उस हवा ने दीपक को बुझा दिया है। निर्वापितः, बुझा दिया है, प्रदीपः, दीपक। भवति रदनी के, अरे रदनी के, भवती यहाँ आदर के अर्थ में, भवती रदनी के निष्क्राम त्वम, तुम निकलो, पक्ष द्वारकेण, इस दरवाजे से तुम निकलो। अहम अपि अभ्यंतर चतुर्शालातः प्रदीपम प्रज्वाल्य आगच्छामि, मैं भी चतुर्शाला जो अंदर का कमरा है वहां से दीपक को फिर से जलाकर मैं भी आता हूं, तुम निकलो। इति निष्क्रांता, वो निकल जाता। शकार, अब ये उनके घर के आसपास की ही स्थिति है, उसे पता है कि ये बगल में चारुदत्त का घर है। वसंत सेना घर के अंदर प्रवेश कर गई है, रदनिका घर के बाहर आ गई है, क्योंकि उसने कहा ना तुम निकलो, वो घर के बाहर आ गई है रदनिका। और जो मैत्रेय है वो दीपक जलाने के लिए अंदर चला गया है। 44 है भाव भाव अन्वेषयामि बसंत सेनिकाम, मैं बसंत सेना को खोजूंगा, खोजे बिना नहीं जाऊंगा। बेटा अन्विष्यता, अन्विष्यता, खोजो और खोजो। शकार तथा कृत्वा, खोज कर वैसे ही कर रहा है। भाव भाव गृहीता, गृहीता, पकड़ गई, हाथ में आ गई, खुश हो जाता है। गृहीता गृहीता, पकड़ लिया, पकड़ लिया। बेटा मूर्ख, ननु अहम, ये तो मैं हूं। बिट को ही पकड़ लिया उसने अंधेरे में, तो कहता है अरे मूर्ख, ये तो मैं हूं। शकारा पुनर्अन्विष्य, शकारः इतस्तावत् भूत्वा एकांते भावातिष्ठतु, अरे भाव तुम यहाँ एकांत में खड़े रहो चुपचाप, ऐसा नहीं मैं फिर तुम्ही को पकड़ लूं। तो इतस्तावत् एकांते भूत्वा, एकांत में अकेले इस जगह तुम खड़े हो जाओ। पुनः अन्विष्य चेटम गृहीत्वा, फिर हाथ टटोलता है, हाथ फेंकता है इधर उधर और उसके हाथ में चेट आ जाता है। तो फिर कहता है भाव गृहीता गृहीता, मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया। चेट, भट्टारक चेटो हम, स्वामी मैं तो चेट हूं। शकारा पुनर्अन्विष्य रदनिकाम केशेषु गृहीत्वा, फिर खोजता है तो रदनिका उसके हाथ में आ जाती है, तो रदनिका के बाल पकड़ के, अब उसको कोई भ्रम नहीं है क्योंकि चेट के और बिट के तो लंबे बाल थे नहीं, तो रदनिका के बाल उसके हाथ में आते हैं। तो इतो भावः इतः चेटा, ये इधर भाव इधर है और चेट इधर है। चेटो भावः, ये चेट है, ये भाव है। युवाम तावत एकांते तिष्ठतम, तुम दोनों जब एकांत में हो, सांप्रतम, तो भाव गृहीता वसंत सेनिका, इसका मतलब मैंने वसंत सेनिका पकड़ लिया है, वसंत सेना को मैंने पकड़ लिया है। क्योंकि इधर भाव है, इधर चेट है, तो ये कौन है? तो ये वसंत सेना है। अंधकारे पलाय माना माल्य गंधेन सूचिता केश वृंदे परामृष्टा चाणक्य नैव द्रौपदी, चाणक्य ने द्रौपदी को पकड़ लिया। अंधकार में भागती हुई अंधकार में भागती हुई, लेकिन माला की गंध से सूचित की गई। केश वृंदे परामृष्टा, केश पकड़कर, केश समूह से पकड़ी गई, उसी प्रकार जैसे चाणक्य ने द्रौपदी को पकड़ लिया था। कहाँ चाणक्य और कहाँ द्रौपदी है? तो अंधकारे पलायमाना माल्य गंधेन सूचिता केश वृंदे परामृष्टा चाणक्य नैव द्रौपदी, की अंधकार में भागती हुई, माला के गंध से सूचित की गई, सूचना दी गई और केश समूह से पकड़ी गई
उसी प्रकार जैसे चाणक्य के द्वारा द्रौपदी को पकड़ लिया गया था। विटः एषासी वयसो दर्पार कुल पुत्रानुसारिणी केशेषु कुसुमाढ्येषु सेवितव्येषु कर्षिता। अभी अंधकार में बिट को पता नहीं चल पाया है। तो एषा असि वयसः आयु के दर्प के कारण, अपनी युवावस्था के दर्प के कारण, कुल पुत्रानुसारिणी कुल पुत्र चारुदत्त का अनुगमन करने वाली, केशेषु कुसुमाढ्येषु केशों में धारण किए हैं पुष्प, जिन्होंने इस प्रकार अपने जो आभूषण के रूप में उसने केशों में जो फूल धारण किए हुए हैं, उनके कारण एषा कर्षिता, ये कर्षित की गई है, खींच ली जा रही है, अर्थात इसके कारण ये पकड़ी गई है। उसको लगता है कि जो केशों में इसने अपने माला इत्यादि पहनी है उसकी जो गंध निकल रही थी, इस कारण से ये पकड़ ली गई है। शकारः एषासि वासु शिरसि गृहीता केशेषु बालेषु शिरोरेषु आक्रोश आक्रोश लपाधि चंड शंभुम शिवम शंकरमीश्वरम वा। वाशु, वाशु संबोधन दे रहा है, अरे बाले, ये वसंत सेना के लिए संबोधन है, क्योंकि उसने तो ये समझ रखा है कि ये वसंत सेना है। तो वासु एषासि शिरसि गृहीता, ये तुम सिर से, केशों से, बालों से, शिरोरु, ये सब पर्यायवाची है। शिरोरुहा जो सिर पे उगते हैं यानी बाल, बाल यानी बाल, केश यानी बाल। तो सिर पर जो केश है, बाल है, शिरोरु है, उनको पकड़ के उनसे तुम पकड़ ली गई हो। आक्रोश चिल्लाओ, विक्रोश रो, लपाधि चंड और जोर जोर से बोलो, क्या, हे शंभु, हे शिव, हे शंकर, हे ईश्वर, ये सारे शिव के पर्यायवाची। कुछ भी चिल्लाओ, लेकिन तुम पकड़ ली गई हो। बेटा रदनिका सभयम, अब रदनिका के मुंह से आवाज निकलती है, डरी हुई है। किम आर्य मिश्र ही व्यवसितम, ये आदरणीय आप लोग, आर्य मिश्र आप लोगों के द्वारा, सज्जनों को आप लोगों के द्वारा ये क्या किया जा रहा है? सभयम, आप लोग ये क्या कर रहे हो? विट कहता है कर्णेली माता अन्य एव एषः स्वर संयोगा, ये वसंत सेना का तो स्वर नहीं है, उसकी आवाज नहीं है, ये किसी और का स्वर संयोग लग रहा है, किसी और की आवाज लग रही है। शकारः भाव भाव यथा दधि शर परिलुब्धाया मार्जारिकाया स्वर परिवृत्ति भवति तथा दास्यः पुत्र्या स्वर परिवृत्ति कृता, कि भाव भाव महानुभाव उसी अर्थ में है। जैसे दही के ऊपर जमी हुई मलाई, शर मलाई, दही के ऊपर जमी हुई मलाई की लोभी, ललचाई हुई मार्जारी बिल्ली, बिल्ली के स्वर में परिवर्तन हो जाता है। डरी हुई बिल्ली की आवाज अलग होती है, खाने की ललचाई हुई बिल्ली की आवाज अलग होती है। तो जैसे दही की मलाई की ललचाई हुई बिल्ली की आवाज बदल जाती है, वैसे ही इस दासी पुत्री ने अपनी आवाज को बदल लिया है। ये बदल के बोल रही है, अपनी आवाज को बदल के बोल रही है। बेटा कथम स्वर परिवर्तन कृता, क्या स्वर में परिवर्तन कर लिया है? अहो चित्रम, बड़े आश्चर्य की बात है। फिर कहता है अथवा किमिदम चित्रम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इयम रंग प्रवेशेन कलानाम चोपशिक्षया वंचना पंडितेन स्वर नैपुण्यमाश्रिता। ये तो वैश्य है, कला जानती है, संगीत कला जानती है, तो इसको स्वर परिवर्तन करना भी, अभिनय करती है, तो इसको अभिनय के कारण स्वर परिवर्तन की कला भी इसने सीखी ही होगी। कहती इयम रंग प्रवेशेन, रंगशाला में प्रवेश के द्वारा और कलाओं की शिक्षा के द्वारा, वंचना पंडितत्वेन, और दूसरों को ठगने के कौशल से, वेश्याएं दूसरों को ठगती हैं, इस कौशल के कारण स्वर नैपुण्यमाश्रिता, इसने स्वर को बदलने की निपुणता भी प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो उसको लगता है कि हाँ ये तो कलाकार है, तो अपना स्वर इसने बदल लिया होगा। तो ये दूर से ही इसको आवाज जब रदनिका की आवाज सुनता है तो ये शकार को कहता है। इतने में जो विदूषक गया हुआ था, इसलिए गया था दीपक जलाने, वो प्रवेश करता है। तो प्रविश्य विदूषकः, प्रवेश करके विदूषक उपसृत्य समीप में जाता है। रदनिकाम दृष्ट्वा, रदनिका को देखकर, आश्चर्यम भो प्रदोष मंद मारुतेन
पशु बंधोपनीतस्य व छागलस्य हृदयम फुरफुरायते प्रदीपः। हवा चल रही है थोड़ी बहुत, तो कहता है प्रदोष मंद मारुति न, प्रदोष काल की ये जो धीमी धीमी मंद हवा चल रही है, मंद मारुति न, धीरे धीरे जो हवा चल रही है, उस हवा के द्वारा पशु बंध के लिए ले जाए गए यज्ञ इत्यादि में जब पशु बलि दी जाती थी, तो पशु बंध, पशु को बांधकर, पशु बंध ये वो स्थान जहां पर बलि दी जाती है, तो पशु बंध के स्थान पर ले जाए गए छागलस्य, बकरा, बकरे के हृदय के समान ये दीपक फुर फुर कर रहा है। जैसे जो वध के लिए बकरा ले जाया जा रहा है, तो उसका हृदय बहुत जल्दी जल्दी धड़कता है, तो इस वायु के द्वारा ये दीपक ऐसे ही फुरफुर यानी फड़क रहा है। उसकी लौ एकदम स्थिर नहीं है, तो बत्ती हिल रही है, तो उसको वो कह रहा है फुरफुरायते। वो रदनी के हरि रदनी का शकार, भाव भाव मनुष्य मनुष्य, तो मनुष्य से डर भाई जाता है। मनुष्य से, आदमी से तो डरता है ये, तो जब मैत्रेय की आवाज रदनी का वो आवाज देता है, तो कहता है अरे भाव ये तो आदमी आ गया यहाँ पे, मनुष्य मनुष्य, आदमी का नाम सुनते ही डर जाता है। डर जाता है। विदुष का युक्तम नेदम सदृशम नेदम, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। उसने देखा ना कि रदनिका को पकड़ा हुआ है, तो युक्तम नेदम सदृशम नेदम, ये ठीक नहीं है और आपके ये उचित नहीं है, आप तो प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हो, ऐसे कैसे। यद आर्य चारुदत्तस्य दरिद्रतया सांप्रतम परपुरुषा गेहम प्रविशन्ति, आसपास का इलाका है उसके घर का, तो आर्य चारुदत्त की दरिद्रता के कारण इस समय क्या पराये पुरुष भी घर में प्रवेश करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। विदुष, ये ऐसा विदूषक बोलता है। यद्यपि डरपोक है, लेकिन कहते हैं ना घर अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये डायलॉग ये खुद बोलता है। रदनी का आर्य मैत्रेय प्रेक्षस्व में परिभवम, आर्य मैत्रेय देखिए मेरा अनादर, ये लोग कैसा मेरा अनादर कर रहे हैं। विदूषक किम तव परिभवा, तुम्हारा अनादर, अथवा अस्माकम, हमारा, ये तुम्हारा अकेले का नहीं है, ये तो हम सबका पराभव है, हम सबका अनादर है। रदनी का ननु युष्माकम एवं, हाँ ठीक कहते हैं आपका। विदुष का किम एष बलात्कारा, क्या ये बलपूर्वक तुम्हें किया जा रहा है। रदनी का अथ किम, और क्या। विदुष का सत्यम, रदनी का सत्यम, ठीक है हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब विदूषक को क्रोध आता है, तो सक्रोधम दंड काष्ठम उद्दम्य, क्रोध के साथ अपना जो लकड़ी का डंडा है उसको लेकर, ये दंड काष्ठ हमेशा विदूषक के पास रहता है। जो विदूषक की वेशभूषा है उसमें दंड काष्ठ का उल्लेख अवश्य आता है, और ये हमेशा अपने टेढ़ा मेढ़ा एक डंडा होता है उसको लिए रहता है। तो दंड काष्ठम उद्दम्य, अपने लकड़ी के डंडे को उठाकर कहता है मां तावत, ऐसा मत करो, हो अरे स्वके गेहे कुक्करो पितावत चंडो भवती, अपने घर में तो कुत्ता भी प्रचंड हो जाता है। अहम पुनः अहम ब्राह्मणा, मैं तो फिर भी ब्राह्मण हूं, मानव हूं। तत् एतेन अस्मादृश जन भागधेय कुटिलेन दंड काष्ठेन दुष्टस्येव शुष्क वेणुकस्य मस्तकं ते प्रहारे कुट्टयिष्यामि। तो इस डंडे से, तो इस डंडे से, अब डंडे के लिए वो एक तुलना देता है कि हमारे भाग्य के समान टेढ़ा, ये टेढ़ा डंडा ही होता है, और ये हर नाटक में विदूषक के लिए होता है, एक परमानेंट आप कह सकते हैं कि ये सामग्री संस्कृत के नाटकों में एक टेढ़ा डंडा विदूषक के पास है। तो ये कैसा डंडा है, जैसे हमारा भाग्य टेढ़ा हो गया है, यानी हमारा भाग्य बदल गया है, कुटिल हो गया है, साथ नहीं दे रहा है, ऐसे ही इस टेढ़े दंड काष्ठ से शुष्क वेणुकस्य, जो शुष्क बेंत का बना हुआ है, सूखे बेंत का बना हुआ है, तो ते मस्तकम, उससे तुम्हारे इस खोपड़ी को प्रहारे कुट्टयिष्यामि, मार मार के कूट डालूंगा। तो ऐसा करके वो उससे बोलता है। विट सुन लेता है ये बात, महाब्राह्मण मर्षय मर्षय, महाब्राह्मण क्षमा करो, गलती हो गई। विदूषकः विटम दृष्ट्वा, विट को देखकर, नात्र एषो अपराध्यति, ये तुम्हारा तो अपराध नहीं, क्योंकि उसने तो पकड़ा ही नहीं था, तो फिर क्षमा क्यों मांग रहा है। शकारम दृष्ट्वा, शकार को देख,
कहता है एषा खलु अत्र अपराध्यते, यहाँ तो इसने अपराध किया है। अरे रे राजशालक संस्थानक दुर्जन दुर्मनुष्य युक्तम नेदम, अरे राजा के साले, संस्थानक ये भी उसका नाम होता है, दुर्जन दुर्मनुष्य दुष्ट मनुष्य, युक्तम नेदम ये तुमने ठीक नहीं किया है। यद्यपि नाम तत्र भवान आर्य चारुदत्तः दरिद्रः संवृत्तः, यद्यपि भले ही आर्य चारुदत्त गरीब हो गए हैं, तत्किम गुणैः नालंकृता उज्जैनी, तो भी क्या वो अपने गुणों से उज्जैनी को सुशोभित नहीं कर रहे हैं। यानी आज भी ये उज्जैनी नगरी उनके गुणों से सुशोभित हो रही है, लोग उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। वो यही समझ रहा है विदूषक कि ये गरीब चारुदत्त हो गया, इस कारण से विदूषक ने शकार ने उसकी दासी को तिरस्कार कर रहा है, पकड़ लिया है। उसे वसंत सेना वाला घटनाक्रम पता नहीं है। येन तस्य गृहं प्रविश्य परिजनस्य ईदृशम उपमर्दः क्रियते, जो उसके घर में प्रवेश करके इस प्रकार उनके सेवकों का उपमर्दन यानी तिरस्कार किया जा रहा है। माँ दुर्गता इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम चारित्र्येण विहीने आढ्योऽपि च दुर्गतो भवति। दुर्गतः इति ये दरिद्र है, दुर्गतः ये दरिद्र है, इति परिभवो नास्ति ऐसा सोचकर इसका अपमान मत करो, क्योंकि कृतान्तस्य दुर्गतो नास्ति, यमराज के लिए कोई दरिद्र नहीं होता है। चारित्र्येण विहीने आढ्योऽपि च दुर्गतो भवति, जो चरित्र से हीन हो जाता है वास्तव में वही उसी की दुर्गति होती है। तो इसलिए चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। विटः सवैलक्ष्यम, विट थोड़ा लज्जा का अनुभव करता है। महाब्राह्मण मर्षय मर्षय, क्षमा करो क्षमा करो, अन्य जन शंकया खलु इदम अनुतिष्ठितम न दर्पात्। किसी दूसरे व्यक्ति की आशंका से, हम किसी दूसरे का पीछा कर रहे थे, तो दूसरे की आशंका के कारण ये कोई हम जिसका पीछा कर रहे हैं तो कहते हैं अन्य जन शंकया, ये कोई दूसरे व्यक्ति की आशंका से गलती से ये कार्य हो गया है। एकदम अनुतिष्ठितम, ये कार्य गलती से हो गया है। न दर्पात्, घमंड के कारण हमें ये अपमान करना है चारुदत्त का, ये भाव नहीं है। पश्य, क्योंकि सकामा अन्विष्यते अस्माभि, हमारे द्वारा सकामान्विष्यते उसका अन्वेषण किया जा रहा है। तो वसंत सेना का पूरा डायलॉग बोल नहीं पाता है। विदूषक कहता है किमियम, कौन सा कामा, विटम शांतम पापम, किमियम क्या ये, रदनिका को कहता है क्या ये, विदूषक, विट कहता है शांतम पापम, नहीं इसको नहीं, काचित स्वाधीन यौवना, जो स्वाधीन यौवन वाली है, जिसका यौवन स्वाधीन है, किसी कुल वधु या कुलीन स्त्री का पीछा हम नहीं कर रहे हैं। सा नष्टा, वो हमसे नष्ट हो गई है यानी खो गई है, उसका पीछा कर रहे थे, वो गायब हो गई है। शंकया तस्याः, उसकी शंका, उसकी आशंका से प्राप्ता इयम शील वंचना, बिचारी ये सदाचार की वंचना को प्राप्त हुई है, यानी इसका अपमान हो गया है। वो जो स्वाधीन यौवना है, हम उसका पीछा कर रहे थे, गलती से ये सदाचारिणी ये हमारे हाथ पड़ गई और इसका अपमान हो गया है। सर्वथा इदम अनुनय सर्वस्वम गृह्यताम्, मैं पूरी तरह से आपका अनुनय करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ। इति खड्गम उत्सृज्य, तलवार हाथ में थी, उसको छोड़कर हाथ जोड़कर उस मैत्रेय के पैरों पर गिर पड़ता है। विदूष का सत्पुरुष, अरे सज्जन पुरुष, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो, अजानता मया त्वाम उपालब्ध, अज्ञानवशी मैंने तुम्हें उल्हाना दे दिया। उपालब्ध, उपालंबन करना, किसी को उल्हाना दे देना। सांप्रतम पुनर्जानन अनुनयामी, अब मैं तुम्हें पहचान गया हूं तो मैं तुमसे विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। बेटा ननु भवान एव अत्र अनुनय, आप अनुनय विनय मत कीजिए। अनुतिष्ठामि समयतः, मैं तद उत्तिष्ठामि, मैं एक शर्त के साथ ही उठूंगा। आप जब तक क्षमा नहीं करोगे तब तक यहाँ पैरों में पड़ा रहूंगा। तो समयतः, समय कहते हैं शर्त, एक शर्त है मेरी, एक उस तभी मैं उठूंगा। विदूषका, बड़ा तो भगवान, आप शर्त क्या कहना चाह रहे हो? तो
बेटा यद इमं वृत्तांतम आरु चारुदत्तस्य नाख्यास्यसि, जो ये घटनाक्रम हुआ है आप आर्य चारुदत्त को इसे नहीं बताओगे, क्योंकि बिट जो है समझदार है, वो चारुदत्त का सम्मान करता है, उसे पता है कि चारुदत्त का भी उज्जैनी में बड़ा सम्मान है, तो इसलिए वो कहता है कि गलती से ही ये सारा कार्य हुआ है, मैं एक शर्त पर आपके पैर छोड़ूंगा, आप ये बात चारुदत्त को नहीं बताओगे। बेटा विदूषका न कथयिष्यामि, ठीक है नहीं कहूंगा। बेटा एषते प्रणयो विप्र शीर्षा धार्यते मया गुणशस्त्रैः वयं येन शस्त्रवन्तोऽपि निर्जिता। एषते प्रणयः, विप्र ये मैत्रेय को संबोधन है, अरे ब्राह्मण, एषते प्रणयः शिरसा धार्यते मया, आपका जो ये स्नेह है उसको मैं अपने सिर से धारण करता हूं, यानी उसका सम्मान करता हूं। आपके गुण रूपी शस्त्र से, गुण शस्त्रैः वयं निर्जिता, आपके गुण रूपी शस्त्र से हम जीत लिए गए हैं। शस्त्रवंता भी, शस्त्र धारण किए हुए भी आपके गुण रूपी शस्त्रों ने हमें जीता है। मतलब पराक्रम से हमें कोई वश में नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद तलवार लेकर घूमने वाले लोगों में हैं। लेकिन जो मैं आपसे अनुनय विनय कर रहा हूं उसका एकमात्र कारण क्या है? आपके गुण। तो इसलिए गुण रूपी शस्त्र से हम जीत लिए गए हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका यह जो स्नेह है उसको अपने सिर से धारण करता हूं, अर्थात उसका सम्मान करता हूं। शकार सासुयम, ईर्ष्या के साथ देखता है बिट को। किम निमित्तम पुनर्भाव, अरे भाव, क्यों इतना स्नेह दे रहे हो, उसको इतना सम्मान दे रहे हो? एतस्य दुष्ट वटुकस्य कृपणांजलिम कृत्वा पादयोर निपतिता, इस दुष्ट ब्राह्मण के हाथ जोड़कर, दीनता पूर्वक हाथ जोड़कर तुम उसके पैरों पे गिर रहे हो, ऐसा क्या है इसमें? बेटा भीतोस्मि, मैं भयभीत हूं, डरा हुआ हूं। वो किस कारण से डरे हैं? गुणों के कारण। तो गुणों का सम्मान है। शकारा कस्मात् त्वं भीता, तुम किससे डरते हो? तस्य चारुदत्तस्य गुणेभ्यः, कहता है चारुदत्त के गुणों से मैं डरता हूं। शकार के तस्य गुणा यस्य गृहं प्रविश्य अष्टव्यमपि नास्ति, कैसे गुण उसके? के तस्य गुणाः, उसके ऐसे कौन से गुण कि जिसके घर में प्रवेश करके खाने को भी कुछ नहीं मिलता, तुम उसके गुणों की बात करते हो? बेटा माम ऐसी बात नहीं है। तो वो अब चारुदत्त के गुणों का वर्णन करता है। सो अस्मद् विधानां प्रणयै कृषीकृतो न तेन कश्चित् विभवैर्विमानितः निदाग कालेष्विप सोदको हृदो नृणाम सतृष्णाम अपनीय शुष्कवान्। सह, वह चारुदत्त अब कह रहा है कि ऐसा नहीं है, किन गुणों से मैं डर रहा हूं? तो कहता है उसमें कौन से गुण है? खाने तक तो है नहीं उसके घर में। तो कहता है सुनिए, वह चारुदत्त अस्मत् विधानां प्रणयैः, हम लोगों के स्नेह के कारण कृषीकृतः, निर्धन हुआ है। कृषीकृत, उसका धन चुक गया है, वो हम लोगों को दान करता था, प्रेमवश हम लोगों को देता रहता था। तो सह अस्मत् विधानां प्रणयैः कृषीकृतः, वह हम जैसे लोगों के स्नेह के कारण कृषीकृतः, कृष हो गया है। न तेन कश्चित् विभवैर् विमानितः, अपने धन के कारण, विभवै अपनी संपत्ति के कारण, वह उसने तेन, उसके द्वारा किसी का अपमान नहीं किया। आज तक इतनी संपत्ति होने के कारण भी उसने किसी का अपमान नहीं किया। और आज जो ये कृष हो गया है, धन से कमजोर हो गया है, वो हम जैसे लोगों के स्नेह के कारण हुआ है। एक उदाहरण देता है, एक उपमा देता है। उपमा श्रेष्ठ से दी जाती है, शकार तो अपनी कुत्तों से देता है। तो ये देखिए कैसा, निदाग कालेश, निदाग कालेशु, गर्मी के दिनों में सोदको हृदय, जल वाला, हृदय माने तालाब, जैसे गर्मी के दिनों में जल से भरा हुआ तालाब, नृणाम तृष्णाम, लोगों की प्यास बुझाकर शुष्कवान, सूख जाता है। जैसे कोई तालाब है, कोई जलाशय है, वो लोगों की प्यास बुझाकर सूख गया हो, ऐसे ही यह चारुदत्त है, ऐसे ही इस विशाल
लोगों का भला करने वाले तालाब के समान है, जो दूसरों के लिए अपना धन देकर आज निर्धन हो गया है। आज तक इसने किसी का अपमान नहीं किया है। शकारः शार्श, ईर्षा के साथ थोड़ा। कह स गर्भ दास्या पुत्र, वह जन्म से दासी पुत्र। ये गाली है संस्कृत में। संस्कृत में कुछ टिपिकल गालियां होती हैं जिसमें दास्या पुत्र, दास्या पुत्री ये शब्द बहुत प्रचलित है। शूरो विक्रांतः पांडवः श्वेतकेतु पुत्रो राधाया रावणः इंद्रदत्तः आहो कुंत्यां तेन रामेण जातः अश्वत्थामा धर्मपुत्रो जटायु। वो कौन है दासी पुत्र? अब इन लोगों के नाम लेता है। क्या इनमें से कोई है? तो किन किन का नाम लिया? क्या वह शूर पराक्रमी श्वेत केतु का बेटा पांडव है? श्वेत केतु का किसी ऋषि पुत्र का नाम है ये, लेकिन पांडवों के साथ जोड़ दिया इसको। क्या यह पराक्रमी, विक्रांत, विक्रमशील श्वेत केतु पांडव है? अथवा पुत्रो राधाया रावणः इंद्रदत्तः, इंद्र के द्वारा राधा में उत्पन्न किया गया राधा पुत्र रावण है। राधा पुत्र तो कर्ण था, और इंद्रदत्तः, इंद्र के द्वारा तो अर्जुन का जन्म हुआ था। तो कहता है कि राधाया पुत्र, ये राधा पुत्र इंद्र के द्वारा उत्पन्न किया गया रावण है। इसके लिए ये लोग बड़े हैं। आहो अथवा कुंत्याम तेन रामेण जातः अश्वत्थामा, कुंती में राम के द्वारा उत्पन्न किया गया ये अश्वत्थामा है। कहीं की धर्म पुत्रो जटायु, अथवा धर्म का पुत्र जटायु है। तो पूरे पांडवों का इसने ऐसी तैसी कर दी। तो ये कौन है? ये कौन है दासी पुत्र जो तुम इतना डर रहे हो? क्या इनमें से कोई है? बेटा सिर्फ पांडवों की नहीं, राम रावण की भी कर दी। मूर्ख आर्य चारुदत्त खलु असौ। ये आर्य चारुदत्त, आर्य शिष्टाचार से बोल रहा है, आदर के साथ। आर्य ये चारुदत्त है। फिर नीचे के श्लोक में फिर उनके गुणों की चर्चा करता है कि कैसे आर्य चारुदत्त। फिर पढ़ ठीक। मैडम कितने श्लोक तक हो गए? ये हो गए हैं 47 47 47 40 पेज है। पेज 40 श्लोक संख्या। अच्छा, श्लोक है। कुछ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इसमें एग्जाम कैसे होगा? इसमें देखिए हम आए नहीं थे, 2 शब्द बताया था। थोड़ा कथानक से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। दोनों नाटक होगा। अब जैसे ये पहला अंक ही मुझे लगता है हो पाएगा, या पहले के बाद में दूसरा नहीं लूंगी, तीसरा लूंगी। थोड़ा वो अलग है, हटके विशेष है कथानक की दृष्टि से। तो इसमें आए हुए पात्रों का चरित्र